Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नवंबर मंथ कंप्लीट होगा और मेरा मंथली करंट अफेयर्स का लेक्चर आ जाएगा और नवंबर मंथ कंप्लीट होते ही नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेके आया हूं। पूरा मंथली करंट अफेयर्स एक सिंगल लेक्चर में कवर करूंगा। ओके, सारे पॉइंट्स यहां पर होंगे। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए लेक्चर लेके आया हूं। याद रखिए, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा बट एवरी पॉइंट शुड बी कवर्ड। ओके, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने आपके लेक्चर बनाया, तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। ओके, तो चलिए देखते हैं नवंबर 2024 में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम होगा अभी दिसंबर में, ओके, या जनवरी में एग्जाम होगा। तो उसको देखते हुए आपके लिए मैंने एक बुकलेट निकाली हुई है 11 मंथ करंट अफेयर्स, मतलब जनवरी से लेके नवंबर तक की सारी करंट अफेयर्स आप यहां पर देख सकते हैं। पॉइंट फ्रेम में मैंने यहां पर मेंशन कर रखी है, ठीक है, टॉपिक वाइज पे। तो ये आप बुकलेट आप ले लीजिएगा। ओके, और एग्जाम से पहले इसको जरूर गो थ्रू करके जाइएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस बुकलेट से देखने को मिलेंगे। ओके, कैसे मिल सकती है आपको ये बुकलेट? तो ये नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट एप्लीकेशन से बाय करना, तो एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहां से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। ओके, और याद रखिएगा, ये जो आप लेक्चर देखने वाले हैं नवंबर का करंट अफेयर्स, इसका भी पीडीएफ आपको यही व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। ओके, इसके चार्जेस हैं, बाकी आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं नवंबर का जो करंट अफेयर्स है वो आप लोग इतना जो वेट कर रहे थे लेक्चर का, उसको स्टार्ट करते हो। देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं हर बार की तरह आपको पता होगा टॉपिक वाइज आपको पूरी करंट अफेयर्स कराऊंगा। सबसे पहले नवंबर मंथ में जितनी भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस, सीधा पूछा जाएगा, ब्रह्मोस एरोस्पेस के रिसेंटली चीफ अपॉइंट हुए, उनका नाम क्या है? ये उनकी इमेज है। नाम आपको याद रखना है, दैट इज जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। ओके, तो याद रखिएगा, ब्रह्मोस एरोस्पेस आपको पता होगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम बनाती है। ओके, तो उसी की जो चीफ अपॉइंट हुए उनका नाम है जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। तो इनका नाम आपको जोशी जी के नाम से याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू कैग अपॉइंट हुए हैं देश में, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उनका नाम आपको याद रखना है के संजय मूर्ति। ओके, जो कि 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर है, हिमाचल प्रदेश कैडर के हैं। और अभी आपको बताओ, इससे पहले जो थे हमारे कैग, वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। जीसी मुर्मू को रिप्लेस किया है संजय मूर्ति ने। ओके, और कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अंडर आर्टिकल 148 कैग जो है वो मेंशन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आते हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में है, गुरुग्राम हरियाणा में। ओके, तो इसके डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं और उनका नाम है, इंडिया से है, इनका नाम आशीष खन्ना। याद रखिएगा, तो ये अपॉइंट हुए डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये भी एक 7th इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली मीटिंग हुई थी जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, वहीं पर इनकी अपॉइंटमेंट हुई है आशीष खन्ना जी की। तो डायरेक्टली आपको याद रखना है, हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आंसर वुड बी आशीष खन्ना। ओके, नेक्स्ट आता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, इनका नाम आप देख सकते हैं अरविंदर सिंह सहाने। ओके, तो डायरेक्टली याद रखना है अरविंदर सिंह के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन मिनिस्टर तो हम जानते हैं हमारे एस जयशंकर जी हैं, बट फॉरेन सेक्रेटरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका टेन्योर जो है ना एक्सटेंड कर दिया है सरकार ने। ओके, अब इनका टेन्योर जो है वो जुलाई 2026 तक है। तो क्वेश्चन आ सकता है 2026 तक अगर आप एग्जाम देंगे तो यही फॉरेन सेक्रेटरी आपके रहेंगे। इनका नाम याद रखिए विक्रम मिस्री। तो ये एग्जाम में जरूर पूछा सकता है कि एट प्रेजेंट फॉरेन सेक्रेटरी क्यों है, कौन है? क्योंकि इन्हीं का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिक्की की बात करता हूं, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, चांसेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के आने के। करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन अग्रवाल। ओके, चलिए नेक्स्ट है, झारखंड के सीएम अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के वो लीडर हैं जिनका नाम है हेमंत सोरेन। तो याद रखिएगा, झारखंड के सीएम जो पहले थे वही वापस बन गए, तो इजी टू लर्न, याद रखिए हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के सीएम अपॉइंट हुए हैं। ओके, अब देखते हैं महाराष्ट्र जो है ना, उसमें भी 5 दिसंबर को नए सीएम अपॉइंट होंगे। देखते हैं कौन सीएम अपॉइंट होते हैं महाराष्ट्र के। ओके, चलिए नेक्स्ट है नालसा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है ये है क्या? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मैं आपको बता दूं, मतलब बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये बॉडी क्रिएट हुई थी। एक्ट था 1987 का एक्ट था, और 1995 में आपको रखना ये बॉडी क्रिएट हुई थी, ठीक है। दैट इज नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके अभी नए चेयरमैन अपॉइंट हुए, उनका नाम आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं
जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। ओके, तो ये आ सकता है आपसे कि एट प्रेजेंट नालसा के चेयरमैन कौन है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है। ओके, नेक्स्ट मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एमसीएक्स की बात करूं तो प्रवीणा राय जो है वो अभी चीफ अपॉइंट हुई है, दैट इज सीईओ अपॉइंट हुई है एंड एमडी अपॉइंट हुई है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के। ऑफ कोर्स जहां पर कम्युनिटी का ट्रेड होता है उसी की बॉडी है मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उसकी प्रवीणा राय अपॉइंट हुई है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके सीईओ अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए, इनका नाम है अमनदीप जोहल। ओके, तो यार अमनदीप जोहल जो है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। ठीक है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, कपिल देव भी एसोसिएटेड हैं इस गोल्फ टूर ऑफ इंडिया से, तो आप मुझे बताना कपिल देव के पास कौन सी पोजीशन है इस प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट मणिपुर के देखिए नए हाई चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं। मणिपुर वैसे भी न्यूज में रहता है, तो जस्टिस डी कृष्णा कुमार जो है वो मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी सारी अपॉइंटमेंट्स, नेशनल अपॉइंटमेंट्स इस मंथ की। अब हम डिस्कस करते हैं जितनी भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ठीक है, इस नवंबर मंथ में। सबसे पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है जिसका हेडक्वार्टर आपको पता होगा मनीला फिलीपींस में है, उसके 11th न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, दैट इज 11th प्रेसिडेंट, जो कि जापान के फाइनेंस मिनिस्टर भी है, जिनका नाम है याद रखिएगा मसातो कंडा। ओके, तो मसातो कांडा जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज अ एशियन डेवलपमेंट बैंक प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट डब्ल्यूटीओ की अगर बात करूं, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसकी जो डायरेक्टर जनरल है वो रीअपॉइंट हो गई, मतलब पहले जो थी वही वापस रहेंगी, तो इजी टू लर्न, ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल थी डब्ल्यूटीओ की, इनका नाम था याद रखिएगा नोग्जी ओकोंजो। ओके, जो कि नाइजीरिया से इकोनॉमिस्ट हैं, याद रखिएगा नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं, जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी गए भी थे, तो नाइजीरिया की इकोनॉमिस्ट हैं जो डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल हैं अभी। ओके, और ये पहली वुमेन और फर्स्ट अफ्रीकन है जो डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए थे डब्ल्यूटीओ के। ओके, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे बताइए डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूएसए के 47th प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। याद रखिए रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने कमला हैरिस जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, जो उनकी कंटेंडर थी, उनको उन्होंने हराया है, और ये डोनाल्ड ट्रंप का सेकेंड टर्म है। ठीक है, याद रखना आपको, एक बार वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 45th प्रेसिडेंट जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे, और 47th भी डोनाल्ड ट्रंप ही बने हैं। और ये रिप्लेस किसको करेंगे, जो बिडेन जो 46 प्रेसिडेंट बने थे रिपब्लिक पार्टी से, उनको रिप्लेस करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। ओके, नेक्स्ट मोल्डोवा। ओके, मोल्डोवा कंट्री है जिसकी अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है, इनकी इमेज आप देख लीजिए, इनका नाम है माया सांदू। तो माया सांदू जो है मोल्डोवा कंट्री की प्रेसिडेंट रिसेंटली अपॉइंट हुई है, तो जो रिसेंट अपॉइंटमेंट होती है उनको जरूर गो थ्रू करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेसिडेंट बन गए हैं। ओके, ऑफिशियल पोजीशन आई थिंक वो जनवरी 2025 से ले भी लेंगे। ओके, अभी उन्होंने डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपॉइंट किया, वो कौन बनी है, तुलसी गबार्ड। याद रखिए तुलसी गबार्ड जो है वो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी अपॉइंट कर दिया है यूएसए का, इनका नाम है माइक वॉल्ट्ज। अब आप कहेंगे सर हम यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये सब क्यों याद कर रहे हैं, देखो ये अभी न्यूज में चल रहे हैं, ठीक है, तो एक बार इनको गो थ्रू आप जरूर कर लो कि कौन है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपका अभी रिसेंट एग्जाम होगा सितंबर में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। ओके, वैसे ही अभी डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेट किया काश पटेल को टू लीड एफबीआई। अब आप देख रहे हैं कि एफबीआई को भी इंडियन ओरिजिन पर्सन जो है वो लीड करने वाला है। एफबीआई जिसको नहीं पता क्या है, दैट इज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे इंडिया में सीबीआई है वैसे यूएसए में एफबीआई है। ओके, तो उसको जो लीड करेंगे वो होंगे काश पटेल। ओके, आगे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, एक्चुअली पहले भी ये प्रेसिडेंट थे, ये रीअपॉइंट हो गए, इनका नाम है तैयाब इकराम, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, ये अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सोमाली लैंड दिखेगा, ये सोमालिया है, यहाँ पर सोमाली लैंड दिखेगा आपको। इसके जो है नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है दैट इज अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही, याद रखिए ये उनका नाम है, और इस सोमाली लैंड के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोत्सवाना। याद रखिए बोत्सवाना जो कंट्री है बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है अफ्रीका में, कॉन्टिनेंट में ही बोत्सवाना है। ओके, सो डूमा बोको, याद रखिए डूमा बोको जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए बोत्सवाना के। ऐसे ही थाईलैंड की बात करता हूं, थाईलैंड की टूरिज्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया सोनू सूद को, और सोनू सूद तो आपको पता होगा दबंग मूवी में भी रहे हैं, विलन का बहुत रोल कर चुके हैं सोनू सूद। ओके, नेक्स्ट मॉरिशस जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज में आती है, नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज में आती है, इंडियन ओशन में है मॉरिशस, उसके नए पीएम अपॉइंट हुए, क्वेश्चन चांसेस थोड़े ज्यादा हैं क्योंकि इंडियन ओशन में है, इनका नाम है नवीन रामगुलाम। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में।
नेक्स्ट माली जो कंट्री है, याद रखिएगा अफ्रीका में कंट्री है माली, उसके नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, इनका नाम है अब्दुल्ला मेगा। तो मेगा जो है वो एम से मेगा, एम से माली, न्यू पीएम ऑफ माली। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बार कोई इंडियन जो है वो इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और वो बने हैं नंदन कुमार झा। नंदन कुमार जो झा जो है ऑफ इंडिया, फ्रॉम इंडिया, अपॉइंटेड टू दिस पोस्ट, याद रखिएगा, दैट इज इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट हैती, हैती जो कंट्री है, याद रखिए अगर आप कैरिबियन आइलैंड्स देखेंगे तो आपको हैती कंट्री दिख जाएगी। वहां पे नए पीएम अपॉइंट हुए, उनका नाम याद रखिएगा, दैट इज एलेक्स डाइदर फिल्च एमे। तो ये उनका नाम है, ये वहां के न्यू पीएम है। ओके, नेक्स्ट उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। उरुग्वे आपको पता होगा साउथ अमेरिका में कंट्री है। उसके नए प्रेसिडेंट जो बने हैं वो है यमांदू ओरसी, याद रखिएगा, यमांदू ओरसी जो है न्यू प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट जापान के 103rd प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, इनका नाम है दैट इज शिगेरू इशिबा। तो शिगेरू जो इशिबा जो है, इशिबा के नाम से आप याद कर सकते हो, न्यू पीएम ऑफ जापान। अब जापान की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है वो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑफ इंडिया की, याद रखिएगा वहां की न्यूरो साइंटिस्ट, इनका नाम है शुभा तोले। ओके, और ये बनी है पहली बार कोई वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है इंडिया से, ओके, इवन डेवलपिंग कंट्री से, टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की नई प्रेसिडेंट कौन है, तो शुभा तोले आपको याद रखना है। ओके, तो ये थी सारी अपॉइंटमेंट्स जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। अब मैं आपके लिए सारी नेशनल न्यूज जो भी है, ठीक है, वो डिस्कस करता हूं। जल्दी जल्दी हम सारी करंट अफेयर्स नवंबर मंथ की कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब नेशनल न्यूज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज जो है दैट इज डीएसआईबी। जब आप कहेंगे डीएसआईबी क्या है, दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। डीएसआईबी की अगर बात करूं तो ये बैंक जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, और आरबीआई ने अभी एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई तीन बैंक हैं जिनको डीएसआईबी बैंक कहा जाता है, ठीक है, मतलब उनको आइडेंटिफाई स्टेटस मिला हुआ है। ये ऐसे बैंक है जो कि अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी, कभी कोई डिस्ट्रेस वगैरह रहता है इन बैंक में तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करेगी। ओके, बहुत बड़े बैंक है, दैट इज एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई। तो ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा डीएसआईबी बैंक नहीं है, ऑप्शंस आपको दे देंगे। ओके, तो आपको पहचानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज 83rd इंडियन रोड कांग्रेस। ओके, ये अभी रिसेंटली एनुअल सेशन हुआ इंडियन रोड कांग्रेस का, 8 से 11 नवंबर तक हुआ रायपुर छत्तीसगढ़ में। और हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी वो यहां पर प्रेजेंट, उन्होंने इनॉग्रेट किया, याद रखिएगा, 83rd इंडियन रोड कांग्रेस। नेक्स्ट है ऑल इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल कॉन्फ्रेंस। ये अभी कॉन्फ्रेंस हुई है, 59th कॉन्फ्रेंस हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड की है ऑल इंडिया डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि हुई है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्फ्रेंस जो हुई है भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई है। नेक्स्ट है फर्स्ट मॉडर्न सेल्फ सस्टेनिंग गौशाला। एक गौशाला बनी है जहां पर साथ साथ में कंप्रेस बायोगैस प्लांट भी बनाया गया है। तो ये पहली है, ये कहां पर बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये पूछा सकता है किसने अभी रिसेंटली फर्स्ट ऑल इंडिया वुमेन बटालियन बनाया, तो करेक्ट आंसर होगा सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने। ओके, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है आपके, है ना। नेक्स्ट है कंट्री टू लीड G20 विद 7% जीडीपी ग्रोथ। देखिए जितनी भी G20 कंट्रीज है उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो इंडिया की है 7%, सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया है 5% से, और थर्ड नंबर पे चाइना है 4.8%। तो इंडिया की जो ग्रोथ है अमंग G20 कंट्रीज हाईएस्ट है, ये आपको याद रखना है, दैट इज 7%। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी जरूर फ्रेम कर सकता है। अभी आपको पता होगा G20 की समिट भी हुई थी, दैट इज ब्राजील में, रियो दी जेनेरियो में, तो वहीं पर ये बात सामने आई। ओके, नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप सबने सुना होगा इंडिया में रिसेंटली 56 टाइगर रिजर्व बन गया है, और सबने पढ़ भी लिया होगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ओके, ये 56 टाइगर रिजर्व बन गया जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। ओके, बट अभी मैं आपको बता दूं जब मैं लेक्चर शूट कर रहा हूं तो 2 टाइगर रिजर्व और बन गए हैं, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है, और वो दोनों टाइगर रिजर्व एक मतलब 2 दिन के अंदर डेवलप हुए हैं। तो कौन कौन से, मतलब 57 टाइगर रिजर्व भी आ गया है और इवन 58 टाइगर रिजर्व भी आ गया है। जिसको नहीं पता ये नोट डाउन करें, आप बिल्कुल टोटली अपडेटेड बता रहा हूं। पहला है माधव नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर लोकेटेड है।
ये 57th टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का, ठीक है। और ऐसे ही 58th टाइगर रिजर्व बना है, वो बना है रातापानी टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश रायसेन में है। तो मतलब 2 दिन में मध्य प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुए हैं, बहुत बड़ी बात है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश में अब कितने टाइगर रिजर्व हो गए? अब हो गए मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व। आप सोच सकते हैं कितने सारे टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में ही हैं। ओके, तो 9 टाइगर रिजर्व हो गए मध्य प्रदेश में, सबसे हाईएस्ट हो गए हैं किसी भी स्टेट पर्सपेक्टिव में। अगर पूछा जाए टाइगर रिजर्व कहां सबसे ज्यादा है, तो वो है मध्य प्रदेश में। तो ये टोटली अपडेट करिए अपनी इंफॉर्मेशन को। अब हो गए इंडिया में 58 टाइगर रिजर्व हो गए, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड 5th एंड कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी ये लॉन्च की गई लखनऊ में। एक्चुअली अभी बनी नहीं है, बनने वाली है दिसंबर 2026 तक। उत्तर प्रदेश को फर्स्ट नाइट सफारी जो है वो कंट्री को दे देगा, और कंट्री की पहली होगी, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अभी आपको पता होगा 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे हमने सेलिब्रेट किया, ठीक है। और उस दिन वो हमने सेलिब्रेट किया 26 नवंबर 2024 में सेलिब्रेट किया 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे को, ओके। और इसी नाम पर हमने एक टैगलाइन, एक कैंपेन लॉन्च किया, उसका नाम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, दैट इज आर कॉन्स्टिट्यूशन आर प्राइड। ये जो हमारा टैगलाइन है, ये 26 नवंबर 2025 तक ये टैगलाइन चलेगी। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कंट्री का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम ये कहां पर है? ये बना है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि सोनीपत हरियाणा में है। वहां पर कंट्री का पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम जो है वो बना है। और बता दूं ये म्यूजियम जो है, इसमें एक तरीके से आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, स्टोरीज ऑफ द पीपल हु क्रिएटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में सारी चीजें यहां पर मेंशन है इस म्यूजियम में, ओके। नेक्स्ट, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन ये कहां पर है? ये अमरा राजा इंफ्राटेक जो है उसने डेवलप किया, और ये डेवलप किया लेह लद्दाख में, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कहां इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन, तो आंसर लेह लद्दाख, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट अष्टलक्ष्मी महोत्सव, यह अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है 6 दिसंबर से स्टार्ट होगा 8 दिसंबर तक न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस पर फोकस जो है वो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया है, उस पर फोकस किया जाएगा, उसके बारे में, उसके कल्चर के बारे में ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव में शोकेस किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी डे 2025 में आपको 15 जैन 2025 में इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और उस टाइम पे जो परेड होने वाली है वो पुणे महाराष्ट्र में होगी। तो ये अभी रिसेंटली ही डिक्लेयर किया गया है, पुणे महाराष्ट्र में इसकी आर्मी डे परेड होगी, ओके। नेक्स्ट, 10th इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024 ये पहली बार देखिए कहीं नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, और ये हो रहा है आईआईटी गुवाहाटी में। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक 10th इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है वो आईआईटी गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज किया गया, ओके। नेक्स्ट, जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें आपकी जो एफडीआई की लिमिट है, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो थी वो 74% थी, अब इसको बढ़ा के 100% कर दिया गया है। तो याद रखना है कि एफडीआई की लिमिट इंश्योरेंस में 100% हो गई है। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट अटल इनोवेशन मिशन है, जिसको नीति आयोग ने लॉन्च किया था 2016 में, जिसका काम था एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन ये सब आ सके। इसके लिए कहां क्रिएट करना है? स्कूल्स में, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में, एमएसएमईज में, इंडस्ट्रीज में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ये अटल इनोवेशन मिशन का काम था, ठीक है। अब इसका जो टर्म था, इसका जो टेन्योर था, वो एक्सटेंड कर दिया गवर्नमेंट अटल इनोवेशन मिशन का। उसकी अब डेडलाइन कर दी है 31 मार्च 2028 तक, याद रखिएगा इसकी डेडलाइन कर दी गई है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अटल इनोवेशन मिशन, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहां हुई, तो ये हुई है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन कोलैबोरेट किया उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है वो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। थीम क्या थी? रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, ओके। चलिए नेक्स्ट है टुलिप ब्रांड, ये बहुत न्यूज में चला है। टुलिप ब्रांड है क्या? फुल फॉर्म बताता हूं, ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम, ठीक है। ये है टुलिप ब्रांड, ओके। ये एक तरीके से मैं बता दूं ऑनलाइन ब्रांड है, मतलब ई कॉमर्स का एक टुलिप ब्रांड है, बनाया गया है, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। मतलब जो मार्जिनलाइज आर्टिसंस हैं, कम्युनिटी, और अपनी कम्युनिटीज को, या जो आर्टिसन कम्युनिटीज होती हैं, मार्जिनलाइज लोग हैं, यार को अपने प्रोडक्ट्स को इस ई कॉमर्स की वेबसाइट पे यार टुलिप ब्रांड में सेल आउट कर सकते हैं। और ये लॉन्च किया गया है शिल्प समागम मेला जो अभी 2024 में दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, वहीं पर इस टुलिप ब्रांड को लॉन्च किया गया। तो पूछ सकते हैं टुलिप ब्रांड है क्या? तो ये एक तरीके से ई कॉमर्स ही है, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मार्जिनलाइज आर्टिसन कम्युनिटीज है वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर सेल आउट कर सकते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, ओके। तो ये थी हमारी सारी नेशनल न्यूज। अब हम आते हैं नेशनल न्यूज के बाद स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज पे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या चीजें स्टेट गवर्नमेंट में न्यूज में है, ओके। सबसे पहले सुनामी रेडी स्टेट बाय यूनेस्को, ये क्या है? देखिए जो 25 कोस्टल विलेजेस है ओडिशा में, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है सुनामी रेडी
क्या रिकॉग्नाइज किया गया? सुनामी रेडी बाय यूनेस्को इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने ये उनको डिक्लेयर किया है। तो पूछ सकते हैं किस स्टेट को डिक्लेयर किया है? तो आंसर वुड बी ओडिशा। ओके, तो ये ओडिशा के स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 कोस्टल विलेजेस को डिक्लेयर किया गया है। ओके, नेक्स्ट है गंगा उत्सव 2024। याद रखिएगा, ये जो सेलिब्रेशन है गंगा उत्सव का, ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने ऑर्गेनाइज किया इस गंगा उत्सव को, जो कि 4 नवंबर से स्टार्ट हुआ। कहां पर? हरिद्वार में। हरिद्वार जिसको नहीं पता, उत्तराखंड में हरिद्वार है, वहां पर गंगा उत्सव सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट, 200th एनिवर्सरी ऑफ श्री स्वामी नारायण टेम्पल, जो कि वदटल गुजरात में है। ठीक है, तो अभी 200th एनिवर्सरी की सेलिब्रेट की गई है। तो आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं टेम्पल कहां है? तो आंसर वुड बी गुजरात। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने ज्वाइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी स्टैब्लिश की है। और किस लिए स्टैब्लिश की है? ये स्टैब्लिश की है चीता की वजह से। चीता देखिए कूनो नेशनल पार्क में डालेगा, बट ये अपना जो मूवमेंट है ना, कूनो से लेकर राजस्थान तक पहुंच गई है। ठीक है, घूमते घूमते कूनो से राजस्थान चले गए। ठीक है, तो उसको देखते हुए एक ज्वाइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है कि चीता कंजर्वेशन के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलकर इस पर काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है। तो पूछ सकते हैं किन स्टेट से बनाई है? तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ओके, नेक्स्ट, मिशन अरुण हिमवीर, ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश ने इस मिशन को लॉन्च किया जिसके अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स को। याद रखिएगा, तो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स जो अरुणाचल प्रदेश में, उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। ये कौन सा पहला स्टेट बना है जिससे डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है? तो वो है गुजरात। याद रखिएगा, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए गुजरात के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ गुजरात? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी मेंशन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुजरात गवर्नमेंट की जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी, याद रखिए 2022 से लेकर 2027 तक इस पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो पहला स्टेट बना है जिसने डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी अपने स्टेट के लिए बनाई, वो है गुजरात। नेक्स्ट है 5th नेशनल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कल्चरल एंड लिटरेरी फेस्ट एंड कला उत्सव 2024। ये रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया। ये कहां पे सेलिब्रेट किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो यार कि उड़ीसा के स्टूडेंट्स आपके लिए चीज डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, ये 12 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया। और इसकी थीम क्या थी? थीम देखिए बड़ी अच्छी थी, क्योंकि देखिए 15 नवंबर मतलब जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, ठीक है, उनका दिन भी आ रहा है। तो इसको देखते हुए इसका थीम देखिए, अ ट्रिब्यूट टू भगवान बिरसा मुंडा एंड ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, ये उसकी थीम थी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। ये जो कल्चरल लिटरेरी फेस्ट हुआ है, ठीक है, कहां हुआ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। अब ये हमारी हो गई सारी स्टेट की न्यूज खत्म। अब हम आते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री, आप देखिए नवंबर मंथ में 3 कंट्रीज की विजिट में जाते हैं। पहले वो जाते हैं नाइजीरिया, फिर वो जाते हैं ब्राजील, और फिर वो जाते हैं गुआना। देखिए ब्राजील तो गए थे G20 की समिट की वजह से, और बाकी 2 कंट्रीज में बायलैटरल समिट के लिए गए वो। ठीक है, तो यहां पर वो नाइजीरिया, ब्राजील और गुआना गए नवंबर 2024 में। सबसे पहले वो गए नाइजीरिया। तो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, बोला अहमद तिनुबू। ठीक है, अब उनको जो अवार्ड मिला है मैं आगे भी अवार्ड सेगमेंट में आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो पहले वो नाइजीरिया गए, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो गए थे दैट इज सॉरी, ये मैंने अर्जेंटीना लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ब्राजील। ठीक है ना। तो जो ब्राजील गए वो, ठीक है, तो ब्राजील के प्रेसिडेंट का नाम क्या था? लूला दा सिल्वा। याद रखिए, ब्राजील के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद वो गए कहां पर? गुआना में। तो गुआना के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था इरफान अली। सबसे पहले जाते हैं वो नाइजीरिया, फिर जाते हैं ब्राजील, और फिर लास्ट में गए वो गुआना गए थे। ठीक है, तो वहां पे इरफान अली जो वहां के प्रेसिडेंट है, तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्वाडोर। अब देखिए इक्वाडोर कहां है? ये देखिए साउथ अमेरिका में कंट्री है। इसने भी रिसेंटली इमरजेंसी डिक्लेयर की है ड्यू टू फॉरेस्ट फायर एंड वाटर शॉर्टेज। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, पीसीएस वगैरह में आप देखेंगे, डायरेक्टली पूछ लेंगे कि इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है फॉरेस्ट फायर और वाटर शॉर्टेज की वजह से, किसने डिक्लेयर की है? तो ऑप्शंस आपको दे देंगे और करेक्ट आंसर होगा इक्वाडोर। ओके, नेक्स्ट अफ्रीका की कंट्री आप देखिए, यहाँ पे गेबन आपको दिख रही होगी। ठीक है, अटलांटिक ओशन है, गेबन आपको दिख रही होगी, जिसने अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया है। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली किस कंट्री ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? तो करेक्ट आंसर है गेबन। ओके, नेक्स्ट है नेशनल सेंसस फॉर फर्स्ट टाइम इन 40 इयर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली नेशनल सेंसस लॉन्च किया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 40 इयर्स? ठीक है, तो वो बनी है इराक। कौन बनी है? इराक बनी है। लास्ट टाइम 1987 में था, ठीक है, सद्दाम हुसैन के टाइम पर। अब 40 इयर्स के बाद नेशनल सेंसस जो है वहां पर लॉन्च किया गया है। इराक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉन्ट्रोवर्शियल बुरखा बैन। बुरखा में बैन लगा दिया है किस कंट्री ने? 1 जनवरी 2025 से वहां बुरखा बैन हो जाएगा, वो है स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, तो ये भी कंट्री न्यूज में चल रही है। नेक्स्ट,
अभी श्रीलंका में इलेक्शंस हुए जिसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है लेफ्टिस्ट एनपीपी कोलिजन की। एनपीपी मतलब नेशनल पीपल पावर जो है उसके कोलिजन का बहुत बड़ी विक्ट्री हुई है और इसको लीड करते हैं प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके। ओके, ये इसको लीड करते हैं, ये यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं श्रीलंका के और इनकी अभी बहुत बड़ी जीत हुई है, यहाँ पर 2/3 मेजोरिटी इनकी आई है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये कहां पर है? तो ये बनाया गया है लेह लद्दाख में। अच्छी बात है, यहां पर आप उस तरह की टफ ट्रेनिंग जो है हाई एल्टीट्यूड वाली ट्रेनिंग आपको यहां पर मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट है 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024। ये ट्रेड फेयर कहां हुआ है? प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ है 14 से 27 नवंबर तक। इसकी थीम थी विकसित भारत @2047। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, याद रखिए इसके रिसेंटली 104th मेंबर बन गए हैं। नए मेंबर जो है, लेटेस्ट मेंबर वो हैं अर्मीनिया जो है, वो लेटेस्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर बनी है। नेक्स्ट, यार यूनाइटेड स्टेट से रिटर्न किया करीबन 1400 यार कि लूटेड आर्टक्राफ्ट जिसकी कीमत करीबन 10 मिलियन थी, वो उन्होंने इंडिया को रिटर्न कर दिया है। ओके, इन अ गुड जेस्चर उन्होंने ये काम किया है। ओके, नेक्स्ट, बिम्स्टेक का एनर्जी सेंटर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। बिम्स्टेक का एनर्जी सेंटर जो डेवलप किया जा रहा है वो डेवलप कहाँ किया जा रहा है? दैट इज बेंगलुरु कर्नाटका में। और बेंगलुरु कर्नाटका बोले तो आपके दिमाग में आरसीबी जरूर आती होगी, तो वहीं से आप याद कर सकते हो बिम्स्टेक का एनर्जी सेंटर आरसीबी में है। ठीक है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, नेक्स्ट, जिसको क्रिकेट नहीं देखते उनको आरसीबी समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, एनटीपीसी ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का पहला CO2 से मिथेनॉल का कन्वर्जन प्लांट, याद रखिएगा, और ये उन्होंने विध्यांचल फैसिलिटी में डेवलप किया है। ठीक है, दैट इज मध्य प्रदेश में है ये। ठीक है, फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल कन्वर्जन प्लांट। ओके, वर्ल्ड का पहला एनटीपीसी ने डेवलप किया है। नेक्स्ट, सिम्बायोसिस का इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने ओपन की है, वो उन्होंने ओपन की है दुबई में। दुबई के नॉलेज पार्क में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है ओपन की गई है और इसको इनॉग्रेट हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया। पहला ओवरसीज कैंपस है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो कि बनाई गई कहां पर? दुबई में। ओके, नेक्स्ट, अभी रिसेंटली इंडिया ने 425 मेट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड किया। किसको? वो उन्होंने प्रोवाइड किया सूरीनेम को इन नेम ऑफ सोशल वेलफेयर एड। तो पूछ सकते हैं इन नेम ऑफ सोशल वेलफेयर एड इंडिया ने अभी रिसेंटली किसको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया? तो वो है सूरीनेम। ओके, ये कंट्री आप कहां है, आप ये जानना चाह रहे हो तो साउथ अमेरिका का मैप आप देख लेना। ठीक है, वहां पर आपको नॉर्थ साइड में सूरीनेम कंट्री दिख जाएगी। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस। ये कहां हुई? अभी रिसेंटली नवंबर में हुई है और ये हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो सॉइल साइंटिस्ट और स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। नेक्स्ट है दैट इज 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, दैट इज एपेक। ठीक है, पूछ सकते हैं इसकी 31st एडिशन की अभी सबमिट हुई है जो कि पेरू में हुई है। पेरू की कैपिटल लीमा में रिसेंटली ये कॉन्फ्रेंस हुई है। याद रखिए कॉर्पोरेशन, ये जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की सबमिट है ये हुई है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखना, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आपको ये याद रखना है सबमिट अभी रिसेंटली हुई है और पेरू में हुई। तो पेरू के प्रेसिडेंट का नाम भी देख लीजिए, दीना बोलवर्ड जो है, वो डीना बोलवर्ड जो है वो याद रखिए दैट इज पेरू की, याद रखिएगा क्या है, वो प्रेसिडेंट है और पेरू कैपिटल क्या है? दैट इज लीमा। करीबन 21 मेंबर्स हैं इसके एपेक के। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दैट इज 9th इंटरनेशनल गीता महोत्सव। ये गीता महोत्सव अभी देखिए 28 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और 15 दिसंबर तक ये चलेगा। ये हो रहा है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। इस बार का जो पार्टनर कंट्री है वो तंजानिया है और पार्टनर स्टेट जो है वो उड़ीसा है। ठीक है, तो उड़ीसा इसका पार्टनर स्टेट है। नेक्स्ट है अभी इजराइल और हिजबुल्ला आपको पता होगा लेबनान में एक्टिव है, उनके बीच में अब रिसेंटली सीज फायर हो गया है और इस सीज फायर का रोल किसने प्ले किया है? यूएस और फ्रांस ने, याद रखिएगा, सीज फायर कराने में रोल प्ले किया है। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। ठीक है, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट की बात करो तो 12th एडिशन का इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट हुआ। ठीक है, और ये हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व आप कह सकते हैं, जो कि असम में है। ठीक है, वहां पर ये इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जो है वो डेवलप किया गया। ठीक है, और ये क्यों हुआ? आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के देखते हुए नॉर्थ ईस्ट में इसको स्टैब्लिश किया गया था। दैट इज 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, आपको पता होगा गजेंद्र सिंह जो है वो एट प्रेजेंट टूरिज्म मिनिस्टर है। ठीक है, उन्होंने इनॉग्रेट भी किया है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है दैट इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो चलिए स्पोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहला है दैट इज FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024। ये चैंपियनशिप अभी शूटिंग की थी। ये अभी इसका वेन्यू जो है वो न्यू दिल्ली है। इंडिया ने टोटल 24 मेडल जीते इस चैंपियनशिप में। इसमें इंडिया को 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मिले। मैस्कॉट क्या था देख सकते हैं आप, हाथी आपको दिख रहा होगा, ट्रंकी जो इसका मैस्कॉट था। ठीक है, तो याद रखें इंडिया के मेडल्स आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स 2024। ये पूछा सकता है नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स, इसका मैस्कॉट देखिए,
पुहोर जो है वो आपको यार का मैस्कॉट था, ये आप मैस्कॉट देख सकते हैं, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स इस बार हुए कहाँ हुए हैं, ये हुए हैं असम में, गुवाहाटी में। 3 दिन का था, नवंबर एंड में 27 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, याद रखिएगा। 3 दिन का ये नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स हुए और रैंक 1 पे जो रहा वो रहा असम, ठीक है। तो याद रखें रैंक 1 में कौन सा स्टेट रहा, दैट इज असम। आप देख सकते हैं 27 से 29 नवंबर तक ये पहला फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट पैरा स्पोर्ट्स मीट हुई है, फर्स्ट टाइम हुई है, इसलिए न्यूज में भी बहुत चल रही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड पिकल बॉल चैंपियनशिप सीरीज। ओके, ये मुंबई में हुई, फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई है, याद रखिए 12 नवंबर से लेकर 17 नवंबर। इसमें इंडिया ने 28 मेडल जीते, जिसमें से इंडिया को 11 गोल्ड मिले। और इस पिकल बॉल की अगर बात करो तो इसको प्रमोट करने के लिए इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट की गई है वो है मंदिरा बेदी, याद रखिएगा। ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई ऑल इंडिया पिकल एसोसिएशन की। ओके, नेक्स्ट मैग्नस कार्लसन की बात करता हूं, चेस के बहुत बड़े प्लेयर हैं। ओके, इन्होंने टाटा स्टील चेस ब्लिट्ज टाइटल जो है कोलकाता में जो हुआ वो टाइटल इन्होंने जीत लिया है। ओके, नेक्स्ट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि वो बिड करेंगे ऑफिशियली ओलंपिक्स के लिए, 2036 ओलंपिक्स के लिए इंडिया जो है वो ओलंपिक्स के लिए बिड करने वाली है। ओके, नेक्स्ट है 8th वुमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफी फॉर हॉकी इन 2024। तो हॉकी की ट्रॉफी जो थी ये इंडिया में हो रही थी, राजगीर हॉकी स्टेडियम जो है बिहार में, वहां पे चैंपियनशिप हो रही थी। फाइनल होता है इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया ने 1-0 से इस चैंपियनशिप को जीत लिया है और एक गोल जो है वो दीपिका ने हिट किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड यंगेस्ट एफआईडी चेस प्लेयर, वो बने हैं अनीश सारकर, याद रखिए अनीश सारकर जो है कोलकाता से बिलोंग करते हैं, वो बने वर्ल्ड के यंगेस्ट एफआईडी चेस प्लेयर। ओके, नेक्स्ट 2024 ब्लाइंड 2020 वर्ल्ड कप, जो भी आपको पता होगा 23 नवंबर से चल रहा है और 3 दिसंबर तक चलेगा। इसका जो होस्ट कर रहा है वो पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि इंडियन टीम जो है उसने जाने से मना कर दिया और वो इस ब्लाइंड 2020 वर्ल्ड कप पे नहीं गई। ओके, आपको मुझे बताना है विनर कौन है इस ब्लाइंड 2020 वर्ल्ड कप का, जो विनर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 4th नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024। ये चैंपियनशिप कहां हुई, न्यू दिल्ली में हुई, 4th एडिशन की थी और फर्स्ट रैंक जो है वो वेस्ट बंगाल की है, याद रखिए विद 151 मेडल्स। तो जो रैंक 1 पे जो है वो है वेस्ट बंगाल और चैंपियनशिप हो कहां रही थी, ये हुई थी न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट है 14th सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, ये उड़ीसा ने जीता है और इन्होंने हराए हरियाणा को 5-1। अब एक तरीके से पूरी तरीके से बुरी तरीके से हरा दिया है इस सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में, ठीक है। ये चैंपियनशिप हो कहां रही थी, ये हुई थी चेन्नई में। ओके, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट। ओके, ये डायरेक्टली पूछा जाएगा वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट किसने जीता है, ये इंडियन बॉक्सर मनदीप जांगरा। डायरेक्टली आपको नाम याद रखने हैं, सब याद रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा क्योंकि इसमें, ठीक है। नेक्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 पहला एडिशन हो रहा है खो खो वर्ल्ड कप का, ये कहां पे होगा, ये होगा इंडिया में, न्यू दिल्ली में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स, ये कहां कौन होस्ट करने वाला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स, ये अप्रैल 2025 में होंगे, उसको होस्ट करेगा आपका बिहार, याद रखना है। कौन होस्ट करेगा, बिहार। तो पूछ सकते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 या पैरा गेम्स कहां होंगे 2025 के, तो आंसर वुड बी बिहार। नेक्स्ट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अभी कुछ अवार्ड्स दिए हैं जिसमें 2 इंडियंस को अवार्ड मिले। एक तो बेस्ट मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 जो है वो मिला है, याद रखिएगा, दैट इज हरमनप्रीत सिंह जो हमारे हॉकी टीम के कैप्टन उनको मिला है। और मेंस गोलकीपर का अवार्ड जो है पिया श्रीजेश को मिला है। तो 2 ही अवार्ड हमको मिला, आप देख सकते हैं, मैं लिस्ट साइड डाली हुई है, बट इंडिया के सिर्फ 2 ही अवार्ड हैं, दैट इज आप देख सकते हैं मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर और मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। तो दोनों अवार्ड मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बोस एंड बॉलिंग कंपटीशन, और ये फर्स्ट टाइम ये कंपटीशन जो है वो इंडिया में हुआ और इंडिया में देख सकते हैं नवंबर में ये इवेंट हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया है, दैट इज व्हाई मैंने इसे कवर किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है 28th वर्ल्ड टाइटल फॉर आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024, और ये टाइटल किसने जीता है, ये टाइटल होता है दोहा कतर में। ओके, और इस टाइटल को जीता है पंकज आडवाणी ने। कभी भी देखो मैं बिलियर्ड्स की बात करूं तो पंकज आडवाणी आपको जरूर याद रहना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला 1 टाइटल के 4th कंसेक्यूटिव टाइम विनर बने हैं, वो बने रेड बुल के ड्राइवर, याद रखिए नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, मैक्स वर्स्टपेन, याद रखिएगा। इनका 4th टाइटल है, 4th फॉर्मूला 1 टाइटल है। ओके, चलिए 4th कंसेक्यूटिव टाइम उन्होंने टाइटल जीता हुआ है ये। नेक्स्ट है एटीपी फाइनल सिंगल टाइटल। देखिए एटीपी की बात करो तो टेनिस टूर्नामेंट है एटीपी। ओके, इसमें आप देखेंगे टेनिस प्लेयर की अगर बात करें, ठीक है, तो जो इटली के जेनिक सिनर हैं उन्होंने पहला एटीपी फाइनल टाइटल जो है वो जीता। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जीता किसने इस एटीपी फाइनल टाइटल को, जो टेनिस का टूर्नामेंट है वो जीता है जेनिक सिनर ने। ओके, ऐसे ही और ये इटली से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही
वुमेन्स की अगर बात करें तो सिंगल टाइटल में अमेरिका से बिलोंग करती कोको गॉफ, उन्होंने एटीपी वुमेन टाइटल सिंगल में जीता है। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, कोको गॉफ और याद रखिएगा दैट इज जेनिक सिन्नर। ओके, नेक्स्ट ये अगर फुटबॉल की टूर्नामेंट की बात करता हूं, दैट इज साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन चैंपियनशिप 2024। ये चैंपियनशिप हुई थी नेपाल में, ठीक है, 7th एडिशन था इसका। और नेपाल जो है वो हार गई, क्योंकि जीता जो है वो बांग्लादेश है, वो 2-1 से बांग्लादेश ने इस चैंपियनशिप को जीत ली थी। याद रखिएगा वुमेन की चैंपियनशिप थी। नेक्स्ट है चेन्नई ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट। ओके, ये टूर्नामेंट किसने जीता है? जीएम अरविंद चिदम्बरम, याद रखिए, इन्होंने इस टाइटल को जीता है। नेक्स्ट है गोल्ड मेडल इन वुमेन्स आर्चरी। ये पूछ सकते हैं किसने जीता है गोल्ड मेडल इन वुमेन आर्चरी। देखिए एक्चुअली हो क्या रहा था, जीटी ओपन इन लग्जमबर्ग हो रहा था, ठीक है। इस पे याद रखना आपको, आर्चरी की एक बहुत फेमस शूटर है जिनका नाम है ज्योति। ओके, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन वुमेन्स कंपाउंड इवेंट एट द जीटी ओपन इन लग्जमबर्ग। तो ये डायरेक्टली पूछा आएगा, आपको मार्क करना होगा। ओके, ये भी पूछ सकते हैं कि ये ज्योति जो है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर होगा आर्चरी। ओके, नेक्स्ट है डेविस कप 2024। देखिए ये भी एक टेनिस का टूर्नामेंट है, डेविस कप मेंस का टूर्नामेंट है। ओके, इसको इटली ने जीता है, याद रखिए इटली की जो टेनिस टीम है उन्होंने डेविस कप 2024 टेनिस टूर्नामेंट जीता है। ऐसे ही जिस तरह मेंस का कप है टेनिस का, ऐसे वुमेन्स का जो होता है डेविस कप की तरह ही वुमेन्स का जो होता है उसे कहते हैं बिली जीन किंग कप। ओके, ये भी इटली ने जीता है, तो बहुत आसान है, डेविस कप भी उन्होंने जीता, वुमेन्स का भी टाइटल उन्होंने ही जीता है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप, याद रखिएगा फोर्थ ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है। ये आपसे पूछ सकते हैं टूर्नामेंट जो है दैट इज 40th ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? तो इसको जीता है यार कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इस टूर्नामेंट को जीता है। और टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो याद रखिएगा सिक्किम में खेला जाता है, दैट इज एट गैंगटॉक। ओके, गैंगटॉक जो उसकी कैपिटल है वहां पे खेला जा रहा था। नेक्स्ट है आईपीएल की बात करते हैं, अभी आईपीएल ऑक्शन हुआ जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ। उस ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर जो बिके हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स ने बाय किया है ऋषभ पंत को 27 करोड़ में। ओके, ऐसे ही जो सबसे यंगेस्ट कम एज के बाय जो हैं वो 13 ईयर ओल्ड बिहार के हैं, इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। ओके, इनको बाय किया है यानी कि राजस्थान रॉयल्स ने। ओके, नेक्स्ट अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप 2024 और इसको 8 ईयर ओल्ड दिवित रेड्डी जो है तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप में जो कि इटली में हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स में। अभी हमने स्पोर्ट्स को कंप्लीट कर दिया और जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं नवंबर मंथ की उनको कवर करते हैं। ओके, सबसे पहली बुक है वाई भारत मैटर्स, याद रखिए एस जयशंकर की बुक है, उन्होंने ही रिलीज किया है वाई भारत मैटर्स, कह सकते हैं वाई इंडिया मैटर्स में लिखा, भारत मैटर्स लिख लीजिए, ठीक है। ये उन्होंने रिसेंटली रिलीज किए कहां पर? दुबई यूएई में, मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी है दुबई यूएई में, वहां पर उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंच इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ओके, ये बुक जो है ये कौन इसके ऑथर हैं? याद रखिए प्रोफेसर दैट इज श्रीराम चौलिया, याद रखिएगा श्रीराम चौलिया जो है वो आपको रखना है, इसके ऑथर हैं दैट इज फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर के। ओके, नेक्स्ट साक्षी मलिक की बुक है, याद रखिए उनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम है विटनेस। क्या नाम है? विटनेस। इसके ऑथर हैं, को ऑथर हैं जिनका नाम है जोनाथन सिल्वराज। ओके, जोनाथन सिल्वराज जो है वो विटनेस जो है याद रखिएगा इसके ऑथर हैं, जो कि साक्षी मलिक पर लिखी गई है। और साक्षी मलिक आप सबको पता होगा इंडिया की पहली वुमेन रेसलर है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता। तो पहला ओलंपिक मेडल में रेसलर में कोई मेडल जो जीता है वो साक्षी मलिक ने जीता है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, ठीक है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक का नाम है माँ मदर, माँ याद रखिएगा इसको आप इंग्लिश में मदर कहते हैं। इसके जो ऑथर है वो है देवेंद्र कुमार दोदावत। ओके, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं केरल के, तो गवर्नर ऑफ केरल के, उनकी ये बुक है। ओके, नेक्स्ट है स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। तो स्पीकिंग विथ नेचर पूछ सकते हैं, इसके ऑथर कौन है? तो रामचंद्र गुहा की बुक है, याद रखिएगा, तो ऑथर है रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट बियॉन्ड द हिग्स बोसन द डब्ल्यू बोसन, ये बुक के ऑथर जो है मनिक कोतवाल, याद रखिए, पूछ सकते हैं डायरेक्टली कौन ऑथर है, तो मनिक कोतवाल इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम आते हैं इंडेक्स और रैंकिंग में, ठीक है। देखते हैं इंडेक्स और रैंकिंग नवंबर मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट थी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। देखिए इसमें इंडिया की रैंक जो है वो 25th लगी है, सॉरी 10th रैंक इंडिया की लगी है ना। और इसको पब्लिश करता है थिंक टैंक है जर्मन वॉच का, याद रखिए इसका नाम है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, वो इसे पब्लिश करता है। आपको रैंक सिर्फ याद रखना है 10th रैंक है।
इंडिया की। और रैंक 1 पे देखिए 1 2 3 खाली है, कोई नहीं है। और रैंक 4th पे जो है वो डेनमार्क है, तो मतलब एक तरीके से टॉप जो है वो डेनमार्क ने ही किया है, 4th रैंक पे डेनमार्क आता है। ओके, नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025, क्या देखिएगा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025, इसको क्यूएस वेबसाइट जो है वो रिलीज करता है। उसके अकॉर्डिंग अगर इंडिया की बात करें, सबसे इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी रही वो रही आईआईटी दिल्ली। ओके, और सेकंड नंबर पे जो रही इंडिया के साइड से वो रही आईआईटी बॉम्बे। ओवरऑल जरूर रैंकिंग में देखा तो आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग 44 थी, बट इंडिया की टॉप थी वो, और आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग 48 थी। ओके, तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स 2024, देखिए ये जो इंडेक्स है इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 23rd है, ठीक है, सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स की, ठीक है। और सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स की बात करें तो उसको पब्लिश करता है हेनरिच फाउंडेशन और आईएमडी, याद रखिएगा, इस सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 को पब्लिश किया उन्होंने। ओके, इसमें रैंक 1 पर आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड जो है वो रैंक 1 पर है, ठीक है। तो इकोनॉमिक, सोसाइटल, एनवायरमेंटल, उसके अकॉर्डिंग रैंकिंग होती है सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स में, और न्यूजीलैंड जो है वो रैंक 1 पर है। कभी न्यूजीलैंड जाइए, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है न्यूजीलैंड। ओके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। ऑस्ट्रेलिया भी देखिए 3rd रैंक पर ही है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट आई 2024, और इस रिपोर्ट में ये बोला गया इंडिया फर्स्ट टाइम जो इंडिया की रैंक 6th है इन वर्ल्ड फॉर ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग। तो पेटेंट फाइलिंग में अगर देखा जाए तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो आपको याद रखना है क्या है, इंडिया की रैंकिंग जो है वो है 6th रैंक है। रैंक मतलब इतने ज्यादा पेटेंट्स इंडिया से फाइल हो रहे हैं। रैंक 1 पर चाइना है, 2 पे यूएसए है, 3rd पे जापान, 4th पे साउथ कोरिया, 5th पे जर्मनी, और 6th पे जो है वो है इंडिया। तो पूछ सकते हैं इंडिया की रैंकिंग क्या है, दैट इज 6th। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024, इसमें इंडिया की रैंकिंग 49 है, ठीक है, नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2024, और ये इंप्रूव हुई है बहुत ज्यादा, क्योंकि 2023 में इंडिया की रैंक 60 थी, 11 रैंक इंप्रूव हुई है, इंडिया की रैंक हो गई 49। इसको पब्लिश करता है पॉटुलेंस इंस्टीट्यूट जो है, याद रखिए पॉटुलेंस इंस्टीट्यूट जो है वो इसे पब्लिश करता है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वॉशिंगटन डीसी का, वो इसे पब्लिश करता है। याद रखिए नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो वॉशिंगटन डीसी का है, जो इसे पब्लिश करता है। टॉप कंट्री जो थी वो यूएसए थी, और ये इंडेक्स जो है पब्लिश करता है अकॉर्डिंग टू कंट्रीज टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस और इम्पैक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये पब्लिश करता है। तो इंडिया की ये चीज बेटर हुई है। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल एआई रेडनेस इंडेक्स, ठीक है, इसमें इसको पब्लिश करता है आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, और इस पे जो इंडिया की रैंकिंग है वो है 72। ओके, रैंक 1 पर जो है वो सिंगापुर है, और इंडिया की रैंक क्या है, दैट इज 72। ओके, नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, देखिए इस पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। जब भी मैं पढ़ाता हूँ लोग कमेंट बॉक्स में लिखने लगते हैं सर आपने पिछली बार ये पढ़ाया था। देखो जो लेटेस्ट इंडेक्स आता है वो मैं पढ़ाता हूँ। अभी लेटेस्ट इंडेक्स जो है वो अक्टूबर 2024 का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 83rd। तो आपसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली अक्टूबर 2024 में जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग क्या रैंकिंग है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग है 83rd, ठीक है, और वीजा फ्री एक्सेस है 58 कंट्रीज में। रैंक 1 पर जो है वो है सिंगापुर, याद रखना है। 2 और 3 पर सेम ही कंट्री है, फ्रांस और जर्मनी दोनों को ही सेम रैंकिंग मिली है, बट रैंक 1 जरूर याद रखिएगा, दैट इज सिंगापुर। ओके, अब हम आते हैं अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज में। तो हमने इंडेक्स कर लिया, अब हम सारी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज में आया सबसे पहले अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज 2024। देखिए ये एक्सरसाइज जो है इंडिया सिंगापुर की बायलैटरल एक्सरसाइज है, जो कि 28 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक पुणे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज की गई, सॉरी पुणे नहीं, महाराष्ट्र में नासिक में, याद रखिएगा ये जो है महाराष्ट्र नासिक में ये अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर की अभी रिसेंटली खत्म हुई है। ओके, नेक्स्ट ऑस्ट्रा हिंद, याद रखिएगा ऑस्ट्रा हिंद की बात करें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की याद रखिए ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्योंकि पुणे महाराष्ट्र में हुई है 8 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक ये एक्सरसाइज चली, और 3rd एडिशन की ये एक्सरसाइज थी। ओके, गरुड़ शक्ति 2024 9th एडिशन की एक्सरसाइज थी, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज है, याद रखिए किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया, और ये हुई है जकार्ता में। कहां हुई है, इंडोनेशिया, दैट इज जकार्ता। 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है वज्र प्रहार, जिसका 15th एडिशन हुआ है, इंडिया अमेरिका की एक्सरसाइज है, ठीक है, याद रखना आपको। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 2 नवंबर टू 22 नवंबर, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि वज्र प्रहार प्रहार जो एक्सरसाइज है ये हुई कहां, लोकेशन कहां थी इस बार, वज्र प्रहार जो 2024 हुई है उसकी लोकेशन क्या थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओगे कि इस बार ये हुई कहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट विनबेक्स, विनबेक्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया और वियतनाम, जिसका 5th एडिशन था। ये एक्सरसाइज हुई है अंबाला सिटी ऑफ हरियाणा में, याद रखना आपको, बिटवीन इंडिया और वियतनाम। ओके,
नेक्स्ट एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार। ओके, पूर्वी प्रहार की बात करें तो इंडियन आर्म फोर्सेस की एक्सरसाइज थी, जहां पर ट्राई सर्विस, हमारी तीनों सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलकर इस एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार को ऑर्गेनाइज किया, मतलब अटेंड किया, और ये अरुणाचल प्रदेश में हुई है। ठीक है, कहां हुई है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज, जिसका नाम है सी विगिल 2024, याद रखिएगा, सी विगिल 24। ये इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है, 4th एडिशन की एक्सरसाइज थी सी विगिल 24। ओके, जो कि एक नेशनल कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, जो कि 20th एंड 21st नवंबर को कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन। ओके, ये एक्सरसाइज 18 और 19 नवंबर को की गई। इट्स अ मल्टीलेटरल एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, नाम है संयुक्त विमोचन। ओके, ये एक्सरसाइज जो है अभी कंडक्ट की है इंडियन आर्मी ने। ठीक है, और ये कहां हुई है? आप देखें, गुजरात के पोरबंदर में और अहमदाबाद में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, अहमदाबाद एंड पोरबंदर इन गुजरात। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज, स्पेस की डिफेंस एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम हुई, इसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024, और ये एक्सरसाइज हुई है, फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज है, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। ओके, और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया है? डिफेंस स्पेस एजेंसी, जो कि बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, उसने इस अंतरिक्ष अभ्यास एक्सरसाइज को कंडक्ट किया। ओके, मतलब ऑफ कोर्स हमारे स्पेस में भी आपको पता होगा बहुत सारे एसेट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सरसाइज की गई थी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज रिप्रेक्स 2024, याद रखिएगा, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है रिप्रेक्स, जो कि अभी ओडिशा में पारादीप पे कंडक्ट की गई, और जहां पर यह एजेंडा था कि जो कोस्ट पोल्यूशन होता है, याद रखिएगा, जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करना, कॉम्बैट पोल्यूशन, जो मेराइन पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज की गई थी। ठीक है, जो कि 12 नवंबर से 14 नवंबर तक कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है दैट इज सेरेक्स 24, ये क्या है? नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो होस्ट कर रहे थे, नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, जो कि कोची केरल में कंडक्ट की गई है। 27 से 30 नवंबर तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर ने डेवलप किया है अनलक्ष्य स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, याद रखिए, पूछ सकते हैं ये अनलक्ष्य स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है वो किसने डेवलप किया है? तो करेक्ट आंसर आईआईटी कानपुर ने। और ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, याद रखिएगा, ये आपको इनविजिबल कर देगा, जो आपके कॉम्बैट सिस्टम होते हैं, टैंक, एयरक्राफ्ट होते हैं ना, तो रडार में आप शो नहीं करोगे। तो ये सब टेक्नोलॉजी आजकल आ रहे हैं वॉर में, ये सब की टेक्नोलॉजी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी भी आईआईटी कानपुर ने डेवलप की है। ओके, तो ये था हमारा मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जितना भी डिफेंस का था। अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। ऑफकोर्स वहां मिलिट्री एक्सरसाइज मिली था, बट यहां पर हम साइंस एंड टेक और डिफेंस का भी चीज देखेंगे। तो सबसे पहले आता है दैट इज फर्स्ट इंडिया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन। ओके, इंडिया का पहला एनालॉग स्पेस मिशन जो है वो इसरो ने कहां डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है, फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन जो है वो लेह लद्दाख में बनाया गया है। आप सोचोगे ये है क्या एनालॉग स्पेस मिशन? तो वो मैं आपको बताता हूँ एनालॉग स्पेस मिशन है क्या। ठीक है, याद रखिएगा, एक तरीके से ये ऐसा एक हैबिटेट बनाया जाएगा जहां पर आपको कंडीशंस डिफिकल्ट होंगी और फिर चैलेंजिंग होगी, जिस तरह स्पेस में होती है। ठीक है, तो यहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि स्पेस में इस तरह की चैलेंजिंग कंडीशन होगी। फ्यूचर एक्सप्लोरेशन में आपको ये एनालॉग स्पेस मिशन जो है वो हेल्प करेगा, जो कि लेह लद्दाख में डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है वीनस का ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मिशन। ओके, गवर्नमेंट ने एग्री कर दिया है कि इसरो अब लॉन्च करेगा हमारा वीनस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मिशन, इसका नाम होगा शुक्रयान, जिसको लॉन्च किया जाएगा 2028 में। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, नाम पूछा सकता है, करेक्ट आंसर यार लिग्नोसैट, ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, लिग्नोसैट करके। ठीक है, लिग्नोसैट क्या है? वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट, इसको डेवलप किसने किया है? जापान ने डेवलप किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पंसर एयर डिफेंस सिस्टम, ये पूछ सकते हैं पंसर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इंडिया और रशिया मिलके, याद रखिए, इंडियन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कोलैबोरेट कर रहा है रशिया रोसबर्न एक्सपोर्ट के साथ, कि वो को डेवलप कर सके पंसर S1 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। तो मतलब ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको इंडिया और रशिया मिलके को डेवलप कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, चंद्रयान 4, देखिए चंद्रयान 4 जो है इसमें हमारी हेल्प करने वाला है जापान, याद रखिए, कौन हेल्प करेगा? जापान। कोलैबोरेटिव मिशन होगा इंडिया और जापान का, और यहां पर हमारा टारगेट होगा कि मून के साउथ पोल तक टिल 2030 हम सेफ लैंडिंग कराएं। ओके, नेक्स्ट है, अब आप कहेंगे सर चंद्रयान 3 में भी तो ये किया था, बट इसमें और भी चीजें बहुत सी डेवलप होंगी, हैवी होंगी। ठीक है, तो चंद्रयान 4 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रोब 3 स्पेस सैटेलाइट, ये क्या है? इंडिया लॉन्च करेगा यूरोपियन यूनियन का प्रोब 3 स्पेसक्राफ्ट, जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा, दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। ये एक स्पेस कॉर्पोरेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये प्रोब 3 जो है यूरोपियन यूनियन का, याद रखिएगा, स्पेस सैटेलाइट है, इसका काम है सन का कोरोना और सोलर डायनेमिक्स को स्टडी करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम। ओके, इसका नाम है यूनिकॉर्न।
अब आप कहेंगे ये किसके बीच में? ये अभी रिसेंटली इंडिया और जापान ने एमओयू साइन किया है कि वो को डेवलप करेंगे इस यूनिकॉर्न को। तो पूछ सकते हैं यूनिकॉर्न न्यूज में क्या है? ये एक एंटीना सिस्टम है, याद रखिएगा, है ना, जो को प्रोड्यूस करेंगे यूनिकॉर्न। इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, जो कि इंडियन शिप्स में लगाया जाएगा, नेवी शिप्स में। इसका काम क्या रहेगा? जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेवल प्लेटफॉर्म, जैसे कि रडार से छुपना, इंफ्रारेड, सोनार, अदर डिटेक्शन मेथड से छुप सकोगे आप, ठीक है, तो बेटर है, वॉरफेयर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये यूनिकॉर्न। ओके, नहीं तो आपकी शिप वगैरह जो रहेंगी रडार भी नहीं आ पाएंगी। ओके, नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑफ गगनयान मिशन। अभी आपको बताओ गगनयान मिशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो हमें हेल्प कर रहा है, हमारे साथ कोलैबोरेशन में आया, वो आया ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी। मतलब इसरो के साथ ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, कि हमारा जो स्पेस मिशन होने वाला है गगनयान मिशन, उस पर वो हमें हेल्प करेंगे। ओके, नेक्स्ट है इसरो का जीसैट N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसको लॉन्च किया गया स्पेसएक्स कंपनी, जो एलॉन मस्क की कंपनी है, उसने लॉन्च किया है जीसैट N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। उन्होंने फैल्कॉन 9 रॉकेट से उन्होंने हमारे सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जिसका वेट करीबन 4700 kg का था, जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जीसैट N2 सैटेलाइट को ही हम जीसैट 20 सैटेलाइट भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये पूछ सकते हैं जीसैट 20 सैटेलाइट या जीसैट N2 सैटेलाइट जो है वो कहां से लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? तो यार ये स्पेस एक्स ने। ओके, नेक्स्ट है K4 मिसाइल। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट मिसाइल है K4 मिसाइल की। मैं रेंज बताऊं, 3500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है ना। अभी रिसेंटली इसको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है, हमारी सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, इसका नाम है INS अरिघात, वहीं से इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, ठीक है। और पहली जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी वो थी INS अरिहंत। तो अरिघात से इन्होंने अभी रिसेंटली इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की है K4 मिसाइल की। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये हमारा साइंस एंड टेक था। अब हम आते हैं स्कीम्स पर। स्कीम्स क्या क्या न्यूज में है, ठीक है। सबसे पहले है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। इस स्कीम के अंदर कैबिनेट अभी अप्रूवल दे दिया है, दैट इज विद्या लक्ष्मी स्कीम। इसके अंदर करीबन 22 लाख बच्चों को कवर किया जाएगा। एजेंडा क्या होगा कि जो लोग फर्दर स्टडीज, मतलब याद रखिएगा, फ्यूचर की स्टडीज करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, बट वो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं ले पाते हैं, तो यहां पर आपको एक तरीके से बिना कोलेटरल, बिना गारंटर आपको फ्री एजुकेशन लोन जो है सरकार प्रोवाइड करेगी, है ना। एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा उस मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, जो कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से आगे हायर स्टडीज नहीं कर पाते हैं। उनके लिए सरकार ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना जो है वो लॉन्च की है। ओके, नेक्स्ट है बीमा सखी योजना। देखिए ये स्कीम जो है वो दिसंबर में लॉन्च होगी, ठीक है। ये पानीपत से मोदी जी लॉन्च करने वाले, हरियाणा से। ये स्कीम के अंदर जो वुमेन्स है उनको LIC एजेंट बनाया जाएगा, ठीक है। उनको बोला जाएगा आप इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचिए। अब वो इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचेंगे तो उनको हर पॉलिसी पे कमीशन मिलेगा, प्लस उनकी एक फिक्स सैलरी भी दी जाएगी। तो इससे वुमेन एम्पावर होगी, उनको पैसा भी मिलेगा, उनको जॉब भी मिलेगी, ठीक है। तो दैट इज बीमा सखी योजना। और जो जो 10th पास लोग वुमेन्स हैं या लड़कियां हैं, वो सब इस स्कीम के अंदर आ सकती हैं। नेक्स्ट है, अब हम आते हैं, स्कीम्स हो गई, हम अगले टॉपिक में आते हैं, दैट इज अवार्ड्स। तो देखते हैं कौन कौन से अवार्ड्स थे, दैट इज जो नवंबर में न्यूज में रहे। ओके, सबसे पहले ग्वाना बर्बाडोस। याद रखिए, दो दो कंट्रीज ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दिया है, ठीक है। तो जो ग्वाना ने दिया है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। याद रखिए, जो पीएम मोदी को दिया है ग्वाना ने। ओके, ऐसे ही याद रखिए बारबाडोस जो कंट्री है उसने अपनी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड, दैट इज ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। ये अवार्ड भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है। तो देख सकते हैं पीएम मोदी को दो कंट्रीज ने अवार्ड दिया और सबसे बड़ा अवार्ड दिया। ऐसी बात नहीं सिर्फ इन दो कंट्रीज ने अवार्ड दिया। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को नवंबर मंथ में ही, याद है कि नाइजीरिया ने अपनी कंट्री का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है, सबसे हाईएस्ट नहीं बट सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है वो पीएम मोदी को उन्होंने दिया है। इसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड। ओके, तो याद रखिएगा ये अवार्ड जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया, जो कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है नाइजीरिया का। ओके, नेक्स्ट है मोदी जी को वॉशिंगटन में भी ग्लोबल पीस अवार्ड जो है वॉशिंगटन में दिया गया। ये अवार्ड जो एक याद रखिए कि एनजीओ ने दिया है, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए में। इसका नाम है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। उन्होंने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट, ये अवार्ड दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। याद रखिएगा पीएम मोदी को उन्होंने भी दिया, मतलब डोमिनिका जो कंट्री है उन्होंने भी अपनी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसेंटली दिया है। देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को कितने सारे अवार्ड मिले। कंट्री का हाईएस्ट डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर
तो डोमिनिका कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो भी पीएम मोदी को दिया गया है। तो कंट्रीज के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी बने हैं प्रधानमंत्री, तब से 19 अवार्ड्स, याद रखिएगा, कंट्रीज उनको दे चुकी हैं। मैं एनजीओ वगैरह के अवार्ड्स को काउंट नहीं कर रहा हूं, इंस्टीट्यूशन वगैरह के, बट कंट्री अगर अपनी कंट्री का अवार्ड दे रही है तो उसको काउंट कर रहा हूं। तो वैसे प्रधानमंत्री को 19 अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024, इसका 55th एडिशन था। ठीक है, इसकी थीम थी यंग फिल्म मेकर। ये हो रहा था गोवा में, याद रखने का। 28 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ। यहाँ पे कुछ अवार्ड्स दिए गए, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड, बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है टॉक्सिक मूवी को, यानी कि जो लिथुआनिया कंट्री है वहां की मूवी है टॉक्सिक, वहां का उसको ये अवार्ड मिला है। और जो पर्सन है, जो उसकी डायरेक्टर है, इनका नाम है सोले बिलुबते, उनको ये अवार्ड मिला है टॉक्सिक मूवी के लिए। ओके, ऐसे ही इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर जो है वो विक्रांत मैसे को दिया गया है। विक्रांत मैसे जो है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बने हैं, और ये बिलोंग करते हैं, यानी कि इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडियन सिनेमा में बहुत वर्क किया है, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। ऐसे ही सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, याद है कि सब 55th जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है वहीं पर अवार्ड दिए गए। सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नॉइस को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। उनका भी कंट्रीब्यूशन सिनेमा में रहा है, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट एनसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल, ये मिला है क्रॉसिंग मूवी के लिए, यार के लेवन अकिन को। ठीक है, जो जॉर्जिया की मूवी है क्रॉसिंग, जिसको ये अवार्ड मिला है फॉर प्रमोटिंग पीस, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस की वजह से ये अवार्ड जो है उनको दिया गया है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड थे जो मैंने आपको बता दिए 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड्स। आई होप आपने अवार्ड याद कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे के अवार्ड आते हैं। नेक्स्ट है 30th लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि यूके में हुआ। यहां पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो द फेबल को मिला है। द फेबल बता दूं मनोज वाजपेयी की मूवी है द फेबल, उसको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो 82 आर्टिस्ट को मिला है। याद रखना आपको, जो म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फोक, ट्राइबल आर्ट और पपेट्री से रिलेटेड, उनको ये अवार्ड दिया है करीबन 82 लोगों को। ओके, नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। बुकर प्राइज 2024 ये मिला है, ब्रिटेन की है समांता, जिनका नाम है समांता हार्वी, जिनको बुकर प्राइज 2024 मिला है। और किस लिए मिला है? उनकी नॉवल ऑर्बिटल के लिए। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 73rd मिस यूनिवर्स, कौन बनी है 73rd मिस यूनिवर्स? और डेनमार्क की वुमेन है, जिनका नाम है विक्टोरिया तेलविग। ओके, तो शी बिकेम द मिस यूनिवर्स 2024 और 73rd मिस यूनिवर्स बनी है। ठीक है, और पहली बार डेनमार्क को ये अवार्ड मिला है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। जल्दी से आप मुझे डेनमार्क की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट रोहिणी नायर अवार्ड। रोहिणी नायर अवार्ड की बात करूं तो याद रखिएगा उड़ीसा की पर्सनालिटी है, जिनका नाम है अनिल प्रधान, जिनको ये अवार्ड मिला है। तो इसलिए ये न्यूज में इंपॉर्टेंट है, रोहिणी नायर अवार्ड। और ये अवार्ड मिलता है, ये अवार्ड उनको क्यों मिला है? फॉर द कमिटमेंट टुवर्ड्स एम्पावरिंग रूरल कम्युनिटीज, रूरल कम्युनिटीज को इन्होंने एम्पावर किया है, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023। देखिए ये अवार्ड अभी इंदिरा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी में, जैसे 19 नवंबर को जब उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है तब ये अवार्ड दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023 जो है वो दिया गया दो पर्सनैलिटी को, एक है डेनियल और एक है अली अबू अवाद। ओके, उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2023 का ये अवार्ड है। ओके, क्योंकि इन्होंने बहुत अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन बिटवीन इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, तो नॉन वायलेंट मीन्स म्यूजिक, डायलॉग, कम्युनिटी मूवमेंट, उसके थ्रू उन्होंने वर्क किया, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है रैंक ऑफ ऑनररी जनरल नेपाल आर्मी। याद रखिए हमारे जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, उनको ऑनररी जनरल की रैंक प्रोवाइड की गई है नेपाल आर्मी ने। तो ये पूछ सकते हैं किसको मिली है, तो उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे याद रखिएगा आर्मी के चेयरमैन है। ठीक है, आर्मी के मतलब आपको पता होगा चीफ है। नेक्स्ट है बेस्ट मेराइन स्टेट अवार्ड इन वर्ल्ड फिशरी डे। वर्ल्ड फिशरी डे 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेस्ट मेराइन स्टेट अवार्ड जो मिला है वो मिला है केरल को। याद रखना, उड़ीसा मत मार्क कर देना, केरल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज, और ये मिला है कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ बुक प्राइज मिला है। याद रखिएगा किसके लिए मिला है? ये मिला है अशोक गोपाल को मिला है। और क्यों मिला है? उनकी बुक बायोग्राफी अपार्ट के लिए, द लाइफ एंड द थॉट ऑफ बी आर अम्बेडकर, अपार्ट के लिए अशोक गोपाल को यह अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओपीसीडब्ल्यू द हेग प्राइज 2024। ओपीसीडब्ल्यू दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, द हेग प्राइज
2024 और ये अवार्ड इस बार इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन केमिकल काउंसिल को याद रखिएगा ये अवार्ड दिया गया है, अभी नवंबर में ये अवार्ड मिला है। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट्स, ऐप एंड पोर्टल्स में। जितने भी ऐप पोर्टल न्यूज में रहे नवंबर मंथ में उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ई दाखिल पोर्टल, ठीक है। ई दाखिल पोर्टल की बात करूं तो हमारे कंज्यूमर्स की जो ग्रीवांसेस रहती हैं वो अपनी यहाँ पर उनकी रिड्रेस हो जाएंगी, याद रखिएगा। उसके लिए ई दाखिल पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, मतलब कंज्यूमर को जो भी कंप्लेंट्स वगैरह रहती है वो इस ई दाखिल पोर्टल में वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है भू नीर पोर्टल, नाम से पता चल रहा है वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड। बिल्कुल, जल शक्ति मिनिस्टर सी आर पाटिल जो है उन्होंने भू नीर पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। ये एक तरीके से भू नीर पोर्टल क्या करेगा, आपको सेंट्रलाइज डाटा दे देगा कि भाई ग्राउंड वाटर की क्या पॉलिसीज हैं, क्या कंप्लाइंस है, क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी चीजें आपको इस पोर्टल में मिल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रखा गया वेव्स। ये प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, याद रखिए। तो पूछ सकते हैं वेव्स जो है किसका ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो करेक्ट आंसर प्रसार भारती का। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में याद रखिएगा इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को अनवील किया गया है, दैट इज वेव्स। नेक्स्ट है विजन पोर्टल। ये विजन पोर्टल क्या है, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। इसको भी रिसेंटली इस पोर्टल को इनॉग्रेट किया जितेंद्र सिंह ने, याद रखिए हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। और ये जो पोर्टल है ये एक तरीके से हेल्प करेगा अंडर प्रिविलेज यूथ को स्किल डेवलपमेंट करना, इंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के लिए। वो अंडर प्रिविलेज यूथ जो अपलिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए ये विजन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट है नो योर मेडिसिन ऐप, KYM ऐप। देखिए आपको पता होगा आजकल आप लोग मेडिसिन लेते हैं, आपको ये नहीं पता वो मेडिसिन, खासकर हम देखते हैं स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज जो होते हैं मेडिसिन ले रहे हैं, आपको ये नहीं पता वो डोपिंग में दिक्कत आ सकती है कि नहीं। तो ये आपको एक तरीके से पूरे जो मेडिसिन है कौन सी आप ले सकते हैं, कौन से मेडिसिन गलत हैं, वो आपको इस नो योर मेडिसिन ऐप के थ्रू पता चल जाएगा। तो ये एक तरीके से डोपिंग में, स्पोर्ट्स में जो है उसको कंट्रोल करने में रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट है CRS मोबाइल ऐप। CRS मोबाइल ऐप क्या है, दैट इज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। याद रखिए जैसे सेंटर ने लॉन्च किया है ई फाइलिंग इन ऑल स्टेट इन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और ये ऐप आप देख सकते हैं अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। इस ऐप के अंदर जो भी बर्थ और डेथ रेट, याद रखिए मतलब इट अलाउ यूजर्स टू रजिस्टर वाइटल इवेंट्स, जैसे बर्थ आपका जब हुआ, जब डेथ हुई, तो वो सब आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, तो उसमें आपको हेल्प होगी, ठीक है, इस CRS मोबाइल ऐप में। नेक्स्ट है द टीचर ऐप। देखिए ये ऐप जो है टीचर की डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। और ये धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने अभी रिसेंटली टीचर ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप डेवलप किया भारतीय एयरटेल फाउंडेशन ने, टीचर ऐप को डेवलप किया है, ठीक है। तो आपको टीचर की डेवलपमेंट के लिए नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, वो सबके लिए टीचर ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एकलव्य पोर्टल। देखिए ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया एकलव्य पोर्टल, जिसका काम है कि ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एकलव्य पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है संरक्षा ऐप। संरक्षा ऐप जो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है, जिसका काम क्या है, याद रखिए पैसेंजर की सेफ्टी और स्टाफ की ट्रेनिंग, दोनों चीजें इस ऐप के थ्रू हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट डेज में। नवंबर में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज थे उन सबको डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेज क्या क्या रहे हैं। ओके, सबसे पहले है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 2024, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 5 नवंबर को। थीम था फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर द रेजिलियंट फ्यूचर, इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2024, 7 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी होप लव एंड स्ट्रेंथ, जो थी इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है नेशनल लीगल सर्विस डे, 9 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। ऑफ कोर्स लीगल अवेयरनेस के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, थीम थी एम्पावरिंग जस्टिस, याद रखिए एम्पावरिंग जस्टिस जो थी वो इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन डे 2024, 11 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, याद रखिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल एजुकेशन डे बनाते हैं, क्योंकि ये देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ओके, और इस बार की थीम थी लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, याद रखिए थीम थी लर्निंग फ्रॉम लास्टिंग पीस। नेक्स्ट है वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी एवरी ब्रेथ काउंट, याद रखिए इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, इस बार की थीम थी। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता होगा बिकॉज ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, थीम थी लिसन टू द फ्यूचर, इस बार की थीम थी। नेक्स्ट था झारखंड फाउंडेशन डे, इसको हम 15 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 15 नवंबर 2000 में ही झारखंड बना था बिहार से अलग होके, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जनजातीय गौरव दिवस 2024, जिसको आप ट्राइबल डे भी कहते हैं, याद रखना है। ये सेलिब्रेट किया था 15 नवंबर को, ये भी सेलिब्रेट किया था बिकॉज ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, इसलिए हम 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। और इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया बिहार में, जामुई जगह जो है, जमुई बिहार में जो जगह है वहां पर जनजातीय गौरव दिवस को उन्होंने सेलिब्रेट किया।
तो पूछ सकते हैं कहाँ सेलिब्रेट किया, तो बिहार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी चेंजिंग द नेचर ऑफ द प्रेस। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू द एजेंट ऑफ चेंज। ओके, वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट करते हैं 19 नवंबर को, थीम थी टॉयलेट अ प्लेस फॉर पीस। ओके, नेशनल इंटीग्रेशन डे 2024, ये हम बर्थ एनिवर्सरी है 19 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं टू गिव द रिस्पेक्ट टू, याद रखिए इंदिरा गांधी देश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, उनके नाम पर नेशनल इंटीग्रेशन डे जो है वो 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड फिशरी डे 2024, 21 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखिए इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेलीविजन डे 2024, इसको 21 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी एसेसिबिलिटी। ओके, तो इस बार की थीम थी। नेक्स्ट, फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव, देखिए ये महोत्सव जो है इसलिए भी आपको याद रखना है कि इसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ओके, न्यू दिल्ली में इसको ऑर्गेनाइज किया, 15 नवंबर को ही ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, और 2 दिन का फेस्टिवल था, लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, याद रखिएगा जो भी बोडो सोसाइटी की, जो भी वाइब्रेंट बोडो सोसाइटी की चीजें हैं वो सब न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट की गई। ओके, और पीस एंड हार्मनी फॉर द प्रॉस्पेरस इंडिया इस बार की थीम थी। तो बोडोलैंड महोत्सव आपसे पूछा सकता है, तो याद रखना है इसको रिसेंटली सेलिब्रेट किया, कहाँ किया गया, दैट इज न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2024, 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो सेलिब्रेट की गई, थीम थी कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल मेंस डे, ये मैं भूल गया था, 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया था, थीम थी मेंस हेल्थ चैंपियंस। ओके, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ओके, जो इस बार 103rd बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी। ओके, इनके नाम पर हम व्हाइट रेवोल्यूशन, आपको पता होगा इंडिया के फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहे जाते हैं वर्गीस कुरियन। ओके, अब हम आते हैं, डेज हमारे हो गए सारे, अब हम आते हैं ऑबिटरीज में, नवंबर में किस किस की इंपॉर्टेंट डेथ हुई है। सबसे पहले आते हैं शशिकांत रुइया की, जो कि एसआर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली एट द एज ऑफ 81 इनकी डेथ हो गई। ही वाज अ को फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ एसआर ग्रुप। ओके, आपको तो बहुत से एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है एसआर। ओके, नेक्स्ट है वर्धरा कमलकर राव। ओके, ये एक बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, स्कॉलर रहे हैं, जो कि मृदंगम प्ले करते थे। देख सकते हैं मृदंगम जो है, तबले ऐसा दिख रहा होगा आपको, मृदंगम जो है इसको प्ले करते थे। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई है। ओके, नेक्स्ट है आमिया कुमार बागची, याद रखिएगा इकोनॉमिक हिस्टोरियन है। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई, इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे। ओके, जॉन टेनिसवुड, देखिए ये इसलिए बता रहा हूं कि वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमारे यहाँ बहुत लोग 130 साल के हैं, वो भी अभी तक जीवित हैं। देखिए इनको ऑफिशियली लीगली जो अवार्ड है ना, आप देख सकते हैं गिनेस रिकॉर्ड जो है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन है। ठीक है, तो आप ये मत लिखिएगा सर हमारे गांव में इतने ज्यादा तक लोग जीते हैं, उनका नाम क्यों नहीं आया। तो आप लीगली कराइए, ऐसा नहीं होता कि मैं बोल दूं 130 साल के, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो जॉन टेनिसवुड जो है वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पर्सन है, इनकी अभी डेथ हो गई है 112 ईयर्स में। ठीक है, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, इंडिया फेमस पर्सनालिटी रोहित बल, आपने नाम सुना होगा शायद, नहीं सुना तो इंडिया के एक फैशन डिजाइनर है, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई एट द एज ऑफ 63 ओनली। नेक्स्ट है टीपी गोपालन नाम्बियार। ओके, जो कि फाउंडर है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बीपीएल लिमिटेड के, और इनकी भी एट द एज ऑफ 94 अभी रिसेंटली डेथ हुई है। नेक्स्ट है हरजीत सिंह बेदी। ओके, तो हरजीत सिंह बेदी की अगर बात करूं तो यार कि सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है। ओके, एक्स चीफ जस्टिस रह चुके बॉम्बे हाई कोर्ट के, ये भी अभी 21 नवंबर को इनकी भी डेथ हुई है। नेक्स्ट है पंडित राम नारायण। ओके, याद रखिएगा सारंगी के बहुत फेमस प्लेयर रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक के, और अभी इनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है विवेक देबोराय, जो चेयरमैन थे पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। विवेक देबोराय बहुत न्यूज में भी रहे, आपने पढ़ा भी होगा, इनकी भी डेथ हो गई। जिनको नहीं पता बता दो, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं और इनके भी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके, इंडियन फॉर्मर लेजेंडरी प्लेयर हैं एच.एस. सोधी, पोलो खेलते थे, इनकी भी डेथ हो गई एट द एज ऑफ 86 ईयर्स। बिहार की फेमस फोक सिंगर है, इनका नाम है शारदा सिन्हा। ओके, जिनको नाइटेंगल ऑफ बिहार की कोकिला भी कहा जाता है, एट द एज ऑफ 72 इनकी भी डेथ हो गई। ओके, अब हम कुछ डिस्कस करते हैं समिट्स, जो इंपॉर्टेंट समिट्स नवंबर मंथ में न्यूज में रही, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है यूएनसीसीडी की, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जो समिट है वो रियाद सऊदी अरेबिया में 2 दिसंबर से स्टार्ट हुई है और 13 दिसंबर तक ये चलेगी। ओके, और इंडिया भी अब यूएनसीसीडी का मेंबर बन गया है। ठीक है, और इस बार की जो थीम है वो है आर लैंड आर फ्यूचर, जो है इस बार की थीम है। COP16 की समिट है, मतलब 16th एडिशन की ये समिट हो रही है। नेक्स्ट है
इंडिया कैरेबियन कम्युनिटी समिट, जो सेकेंड समिट अभी रिसेंटली हुई है, और ये हुई है जॉर्ज टाउन, दैट इज गुयाना के जो कैपिटल है, वहां पर समिट अभी रिसेंटली हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड भी की। देखिए पहली जो इंडिया कैरिकॉम समिट जो है, कैरिकॉम मतलब होता है कैरेबियन कम्युनिटी समिट, ये हुई थी 2019 में न्यूयॉर्क में, और जो सेकेंड हुई है वो हुई है गुयाना में। ओके, और इस कैरेबियन कम्युनिटी की अगर बात करूं तो करीबन 21 कंट्रीज इसमें हैं, इसमें 15 मेंबर स्टेट्स हैं और 6 एसोसिएट मेंबर स्टेट्स हैं। ओके, तो इंडिया और उनके बीच के भी रिसेंटली समिट ऑर्गेनाइज की गई। ओके, नेक्स्ट G20 समिट 2024, जो इसका 19th एडिशन हुआ है, जो कि रियो दी जेनेरियो ब्राजील में कंडक्ट की गई है। थीम इस बार की थी बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेनेट, जो है इस बार का मोटो था इस बार का, ठीक है, G20 समिट का। ब्राजील फर्स्ट टाइम होस्ट करा G20 समिट। इससे पहले G20 आपको पता होगा 2023 में इंडिया में होस्ट किया गया था, तो बहुत न्यूज में भी था। ओके, और उस टाइम पे जब इंडिया में होस्ट हुआ था, उस टाइम अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 का मेंबर बनाया था। तो उसके बाद आप देखेंगे अफ्रीकन यूनियन की पहली एक तरीके से समिट हुई, आफ्टर इंक्लूजन के बाद उनकी पहली ये समिट थी। ओके, अब जो नेक्स्ट समिट होगी G20 की 2025 में, वो आपको यार जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में होगी। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि अगली जो समिट होगी वो जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में होगी। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट है दैट इज 29th यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ये अभी रिसेंटली कॉप 29 जिसको आप कह रहे हैं, ये समिट हुई है बाकू अजरबैजान में। 11 नवंबर से समिट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो डायरेक्टली पूछाएगा कहां हुई, तो आपको आंसर लगाना बाकू अजरबैजान। और जो अगली होगी ना कॉप 30 की समिट होगी 2025 में, वो होगी ब्राजील में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एनुअल समिट ऑफ लीड इट ये क्या है, देखिए ये कॉप 29 में ही साइडलाइन में इंडिया और स्वीडन ने को चेयर किया है एनुअल समिट लीड इट को। याद रखिएगा एक तरीके से टुगेदर मिलके लीड इट समिट जो है वो डिस्कस करती है लो कार्बन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन में। ठीक है, लो कार्बन इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन में वो डिस्कस करते हैं, है ना। और इंडिया और स्वीडन की एनुअल समिट होती रहती है जनरली। आप देखेंगे इस कॉप की समिट में 29 जो कॉप 29 की समिट अभी हुई, वहीं साइडलाइन में हुआ, पहले भी अर्लियर भी साइडलाइन में ऐसे एनुअल समिट और लीड इट की कॉप समिट्स में करते आए हैं। ओके, इंडिया और स्वीडन। नेक्स्ट है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा था मेरे कि मैंने पढ़ाया नहीं, अच्छा ये नहीं, ये तो दूसरा है, तो ये मैं भूल गया। देखिए G20 में बोला गया है कि ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर जो है वो बनाया जाएगा। तो ये पूछ सकते हैं ये आउटकम किस समिट का निकला, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर, तो करेक्ट आंसर G20 है। ठीक है, आई थिंक मैं भूल गया पढ़ाने में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। देखिए ये यूएई ने लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस, और इन्होंने कॉप 29 जो समिट अजरबैजान बाकू में हुई थी वहां लॉन्च किया। तो पूछ सकते हैं किसने लॉन्च किया, तो करेक्ट आंसर यूएई है। नेक्स्ट है ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024 है, ठीक है, अभी रिसेंटली नवंबर में कंडक्ट की गई, और ये कॉन्फ्रेंस जो हुई है, ठीक है, आपको लगा इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया, जो कि न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, और तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल कोऑपरेटिव समिट जो है न्यू दिल्ली में हुई, इंडिया में हुई, है ना। और खास बात आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑल्सो इनॉग्रेट किया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025। तो ये पूछ सकते हैं यूनाइटेड नेशन ईयर ऑफ कोऑपरेटिव किस ईयर बनाया जा रहा है, 2025 में बनाया जा रहा है। ठीक है, और इस बार की जो कॉन्फ्रेंस हुई ग्लोबल कोऑपरेटिव समिट 2024, जिसको पूछा सकता है कहां हुई, न्यू दिल्ली में हुई, उसकी थीम थी कॉपरेशन क्रिएट्स प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। तो आपको थीम भी याद रखनी है। तो ये थी सारी सबमिट। अब हम आते हैं मिसलेनियस में। ठीक है, लास्ट सेगमेंट में आ गए अपने नवंबर मंथ के, दैट इज मिसलेनियस। ओके, मिसलेनियस में देखिए दैट इज घर चोला जीआई टैग मिला है। घर चोला जो साड़ीज है इनको जीआई टैग मिला है, ये गुजरात की है, याद रखिए। तो पूछ सकते हैं जी से गुजरात, जी से घर चोला साड़ीज। ओके, नेक्स्ट बे ऑफ बंगाल में अभी रिसेंटली साइक्लोन डेवलप हुआ, इसका नाम था फेनेगल। ओके, ये साइक्लोन का इंपैक्ट आपने देखा तमिलनाडु में, इसका इंपैक्ट देखने को मिला, और इसकी नेमिंग किसने की थी, सऊदी अरेबिया ने इसकी नेमिंग की थी। ओके, नेक्स्ट है मीगोंग फेस्टिवल 2024। ये फेस्टिवल मीगोंग एक फ्लावर होता है जो ब्लॉसम करता है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में गारो हिल्स में, तभी इस मीगोंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर आप गारो का कल्चर, फोक डांस, गेम्स वगैरह जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अभी नवंबर में ही सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, आप सोचोगे किस स्टेट में, तो करेक्ट आंसर है एम से मीगोंग, एम से मेघालय। तो ये आपको याद रखना है, एम से मीगोंग, एम से मेघालय। नेक्स्ट है करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, अब नया नेम हो गया, वो नया नेम जो है वो है श्री भूमि, याद रखिए। तो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट जो असम का है उसकी रीनेमिंग कर दी गई है, दैट इज श्री भूमि, याद रखिए। तो अब नया डिस्ट्रिक्ट जो करीमगंज डिस्ट्रिक्ट था वो हो गया श्री भूमि डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट है ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल कलर फेस्टिवल, दैट इज जो अरुणाचल का रंग महोत्सव है,
उसके जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए उनका नाम है पंकज त्रिपाठी, ठीक है। इवन मध्य प्रदेश टूरिज्म के भी ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं पंकज त्रिपाठी, वन ऑफ द फेवरेट एक्टर है मेरे, ठीक है, पंकज त्रिपाठी ये अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अमूर फैल्कॉन फेस्टिवल, याद रखिए बर्ड के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, 9th एडिशन का फेस्टिवल था 2024 में और ये सेलिब्रेट किया था कहां पर, मणिपुर में, ओके। नेक्स्ट है टाइफून मानयी, याद रखिए टाइफून मानयी, ओके। ये रिसेंटली टाइफून आया, बहुत न्यूज में भी रहा, पूछ सकते हैं टाइफून का इंपैक्ट किस कंट्री में आया, तो याद रखिए फिलीपींस में इसका इंपैक्ट बहुत देखने को मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है इगास दिवाली उत्सव, ये पूछ सकते हैं फेस्टिवल जो दिवाली उत्सव है ये कहां सेलिब्रेट किया था, तो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड, ओके। नेक्स्ट है निनगोल चकोबा, ठीक है। सो निनगोल चकोबा ये पूछा सकता है ये क्या है, ये भी एक फेस्टिवल है, मणिपुर का फेस्टिवल है और मणिपुर की जो मेथी कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती है। अब तो आजकल बहुत सारी कम्युनिटी जो है वो सेलिब्रेट करने लगी है इस फेस्टिवल को। यहाँ पे आप देखें जो मैरिड सिस्टर्स होती है वो अपने मैटरनल होम आती हैं, ठीक है, रीयूनियन होता है उनका, ये एक फेस्टिवल है जो कि मणिपुर का वन ऑफ द फेमस फेस्टिवल है, ओके। नेक्स्ट है दैट इज एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर ट्रेड फेयर जिसका नाम है बाली यात्रा, ये पूछ सकते हैं जो बाली यात्रा फेस्टिवल जो है ये किस स्टेट का फेस्टिवल है, तो यार ये उड़ीसा का एंशिएंट सी ट्रेडिंग हिस्ट्री को देखते हुए इस फेस्टिवल बाली यात्रा जो है वो सेलिब्रेट किया था, पूछा जाएगा किस स्टेट का है, तो आंसर आपको उड़ीसा लगाना है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक ड्रग नेम जिसका नाम है नेफ्ट्रोमाइसिन, याद रखिएगा नेफ्ट्रोमाइसिन, इसको डेवलप किया गया है। आप देख सकते हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया पहला इंडिजीनियस एंटीबायोटिक फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस। आपको पता होगा बॉडी में हम लोग दवाई खाते रहते हैं, दवाई जब अंदर जाती है तो बैक्टीरिया को पता चल जाता है, जो वायरस है तो उनको पता चल जाता है आप क्या दवाई खा रहे हो, ठीक है, तो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, फिर वो इंपैक्ट नहीं होता आपको दवाई खाने के बाद भी, तो उसके लिए रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस की वजह से याद उसके लिए एक इंडिजिनस एंटीबायोटिक डेवलप किया, इसका नाम रखा गया नेफ्ट्रोमाइसिन, ओके। नेक्स्ट है सिलोफर पंचमित्र कलश, ये कलश जो है अभी प्राइम मिनिस्टर ने नाइजीरिया की विजिट पर हमारे नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनको गिफ्ट किया है, ठीक है, कोला। और याद रखिए जो सिलोफर पंचमित्र कलश है ये बना है कोल्हापुर, दैट इज महाराष्ट्र का एक कलश है, तो ओके, उन्होंने नाइजीरियन प्रेसिडेंट को ये प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है दुधमारा ऑफ छत्तीसगढ़, दुधमारा याद रखिएगा एक विलेज है छत्तीसगढ़ की बस्तर डिस्ट्रिक्ट में जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, क्या मिला है, इट इज नेम्ड एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय UNWTO, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा बेस्ट जो विलेज बनी है टूरिज्म विलेज वो बनी है दुधमारा जो कि छत्तीसगढ़ में है, ओके। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है, 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहां का फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल है नागालैंड का, ठीक है। इस फेस्टिवल को इस बार बड़ा करने के लिए 25th फेस्टिवल था ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो 2024 में सेलिब्रेट किया गया। इस फेस्टिवल में आप देखिए पार्टनर स्टेट्स जो कंट्रीज जो बनी है वो बनी है यूएसए, यूके की वेल्स, जापान एंड पेरू, तो यार ये 4 कंट्रीज जो हैं वो इसके पार्टनर बने, और इवन आप देखेंगे 2 स्टेट्स भी इसके पार्टनर बने, वो है सिक्किम और तेलंगाना, वो द पार्टनर स्टेट्स, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल से रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट डॉक्टर हरे कृष्ण महताब, इनका नाम आप सबने सुना होगा, जो उड़ीसा से, उनको पता होगा ये उड़ीसा के पहले सीएम रह चुके हैं, ठीक है। इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, इनको उत्कल केसरी के नाम से भी जाना जाता है, और द्रौपदी मुर्मू ने इनके 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया कहां पर, दैट इज एट न्यू दिल्ली में, ओके। कॉइन्स भी इशू किए गए थे इनकी बर्थ एनिवर्सरी में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने अरेस्ट वारंट इशू किया है किस प्रधानमंत्री के नाम पर, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस प्राइम मिनिस्टर के नाम पर अरेस्ट वारंट इशू किया है, वो है इजराइल के पीएम जिसका नाम है बेंजामिन नेतान्याहू, याद रखिएगा, उनके नाम पर अरेस्ट वारंट जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इशू किया अभी रिसेंटली। नेक्स्ट है निनगोल, याद रखिएगा ये भी मैंने अभी शायद कुछ देर पहले आपको बताया फेस्टिवल के बारे में, एक बार मैं देख लेता हूं, मैंने ऑलरेडी आपको शायद इस फेस्टिवल के बारे में बता दिया है, ठीक है, ये वापस रिपीट हो गया, देखिए निनगोल, ठीक है, तो ये वापस यहाँ रिपीट हो गया है, ठीक है, आप चाहें तो पढ़िए, नहीं पढ़िए तो कोई बात नहीं, मणिपुर का फेस्टिवल है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन, अभी रिसेंटली शुभ जो कि एक इंडियन म्यूजिक आर्टिस्ट है, इंडियन ओरिजिन म्यूजिक आर्टिस्ट है, याद रखिएगा, उनको यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर क्लाइमेट एडवोकेसी, मतलब क्लाइमेट के बारे में वो अपने शोज के थ्रू लोगों को बताएंगे, उसके लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये अपॉइंट हुए, ठीक है। अब आप लोग बहुत देर से लेक्चर देख रहे होंगे, सोच होंगे ये लेक्चर कंप्लीट कब होगा, कंप्लीट हो गया है, याद रखिएगा मैंने सारी चीजें नवंबर मंथ की आपको कंप्लीट करा दी, ओके। आप सोचोगे सर नवंबर मंथ की जो आपने कंप्लीट कराई इसका पीडीएफ आप दोगे, बिल्कुल मिलेगा आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, इसके चार्जेस हैं, बट आप एक बार चार्ज पे करके आपको फ्यूचर का ही मिलता रहेगा, चिंता मत करो, दिसंबर की भी दूंगा मैं आगे, हर मंथ में आपको करंट अफेयर्स देता हूं, ठीक है। व्हाट्सएप करना अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो, ठीक है। बट मैं आपको
एमसीक्यू की देखिए ये अपडेटेड बुकलेट दे रहा हूं। देखिए अभी मैंने महत्व वाला क्वेश्चन आपको बताया ना, देखिए टोटली एमसीक्यूज में टोटली अपडेटेड मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा, ठीक है ना। ये देखिए दो तुम्हारा भी मैंने अभी आपको बताया किस तरह, मतलब ये पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। और एक एमसीक्यू नहीं 2000 एमसीक्यू दे रहा हूं जनवरी से नवंबर तक की, सारे एमसीक्यूज यहां पर अवेलेबल होंगे। ये बुकलेट को सॉल्व कर लो, एग्जाम से पहले गो थ्रू करके भी चले जाना। देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसमें डायग्राम्स भी बने, कलर्ड फाइल्स है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना हो, ये बुकलेट को तुरंत ले लो एग्जाम से पहले, एग्जाम क्लियर करना हो तो, ठीक है। नवंबर मंथ देखिए मैंने अभी आपको पढ़ाया, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखिए सिलोफर, पंच, मित्र, कलश अभी मैंने आपको पढ़ाया। तो ये देखिए आप इसे पढ़ने के बाद ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना इजीली बनते हैं ना, तो मजा भी आएगा आपको, ठीक है। तो पूरी प्रैक्टिस आपकी यहाँ हो जाएगी आपको मेरे लेक्चर देखने के बाद। और इसके लिए अगर आपको एक डिटेल लेक्चर चाहिए 11 मंथ का, क्योंकि पूरे 11 मंथ की करंट अफेयर्स है, तो ये लीजिए 11 मंथ की जनवरी से नवंबर तक की पूरी करंट अफेयर्स में आपको देने को तैयार हूं, ठीक है। पूरी टॉपिक वाइज ये बुकलेट आपको दे दूंगा, इसको आप पढ़ के चले जाना, एग्जाम आपका क्लियर है, ठीक है। करना क्या है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर आप व्हाट्सएप करिए डिटेल्स के लिए, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, यहां से भी आप इस बुकलेट को बाय कर सकते हो। आप कहोगे सर आपको पुरानी एमसीक्यू ये दोनों मिलेंगी, बिल्कुल ये दोनों मिलेंगी। और मेरे भाई आगे की भी जो बुकलेट्स है ना वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या मिलेगा। देखो पहले आपको ये जो 11 मंथ है इसका सैंपल दिखा रहा हूँ। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं सर सैंपल भेज दो। देखो सैंपल में आपको इतने दिन हर दिन लेक्चर्स पढ़ाता हूँ, आप लेक्चर्स को देखो, क्वालिटी आपको यही समझ में आ जाएगी। और ये रहे पॉइंट्स के, देखिए मैंने आपको पॉइंट फ्रेम में डाल दिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह की बुकलेट बनाई गई है ना। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। फिर व्हाट्सएप करो, अभी ऑफर चल रहा है, याद रखिएगा ऑफर तुरंत उठाओ और बेनिफिट लो। और या तो आप एप्लीकेशन से भी इसको बाय कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब आप सोचोगे सर जो मंथली करंट अफेयर्स आपने कराई अभी ये नवंबर वाली, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सिर्फ नवंबर नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आगे आने वाले दिसंबर, जनवरी, सबकी पीडीएफ आपको दूंगा। आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान रहता है जहां सब कुछ मिलता है आपको, ठीक है। फिर डेली करंट अफेयर्स रहता है, उसकी भी पीडीएफ दूंगा। मंथली करंट अफेयर्स बताई दिया मैंने आपको, वीकली करंट अफेयर्स वो भी मिलेगा। अभी आपने कल मेरा टॉपिक वाइज लेक्चर देखा होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, उसका भी आपको टॉपिक वाइज जितने भी लेक्चर्स रहते हैं उन सबकी पीडीएफ मिलेगी। स्टैटिक जीके की एमसीक्यू सीरीज की पीडीएफ मिलेगी। अरे इतना सब बेनिफिट आपको मिलेगा ना, वो भी लाइफ टाइम दूंगा जब तक एग्जाम नहीं क्लियर हो जाता, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है। और इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो लेट मत करो, अभी ऑफर चल रहा है, याद रखिएगा। थोड़ा सा मनी स्पेंड करो और ये आप लाइफ टाइम का बेनिफिट ले लो। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का सब भूल जाओ, चिंता छोड़ दो, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो तुरंत आप ले सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो मेरा देवाशीष क्लासेस, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वहां पर जाना, तो हैंड रिटन नोट्स डले हुए हैं, ठीक है। उसका सैंपल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, सैंपल जरूर चेक कर लेना। आपको बड़े सैंपल देखने हैं ना, जैसे पॉलिटी का सैंपल, ज्योग्राफी का सैंपल, हिस्ट्री का सैंपल, करंट अफेयर्स का सैंपल, सैंपल जाकर चेक कर लेना। नोट्स पसंद आए तो आप इन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो, घर मंगवा सकते हो यार, हार्ड कॉपी के फॉर्म में कुरियर हो जाएंगे आपको। आप चाहते हो नहीं सर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में चाहिए, तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में ही मिल जाएगा। आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड तो करो, ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। और आपको इंडिविजुअल क्लासेस चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। और आप लोग मेरे लेक्चर्स को आज देख रहे हो और आपको पता है हम लोग बहुत जल्दी ही 900K सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं, उसी को देखते हुए मैंने 40% फ्लैट ऑफ कर दिया है। तो तुरंत जाकर आप 40% फ्लैट का बेनिफिट भी उठा लो, ठीक है। याद रखिएगा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कोई डाउट करिए व्हाट्सएप करो, अगर कॉल करना हो तो ये मेरा कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, देवाशीष क्लासेस, ओके। यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपने पूरा लेक्चर देखा होगा, सारी चीजें आपकी रिवीजन हो गई होंगी। बट जो लोगों को अभी भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए मेरी क्लासेस चाहिए हैं, वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पर आपको मेरा एक कोर्स मैंने बना दिया है जनरल स्टडीज का, जहां मैं 40% अभी ऑफ दे रहा हूं आपको। तुरंत जाओ, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से सारी क्लासेस मेरी आप बाय कर सकते हो इजीली जाकर, ठीक है, एप्लीकेशन से। और ये सारे बेनिफिट्स जो है वो आप उठा सकते हो, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कहते हैं, सारे बेनिफिट्स जो हैं वो आप यहाँ पर इजीली जो हैं वो बेनिफिट्स को आप उठा सकते हो, ठीक है। तो प्लीज आप जाओ, एक बार इस कोर्स को देख लो, आपको यहाँ पर सारे हेल्प मिल जाएगी सारी जनरल स्टडीज की, ओके। और ये लेक्चर कैसा लगा, बहुत मेहनत से बनाया, बहुत मेहनत लगी। और देखिए पानी पी पी के मैं लेक्चर बनाता रहता हूँ। आई होप आप लोग मेरे स्ट्रगल को समझ सकते हैं कि मैं आपके लिए कितना हार्डवर्क करता हूँ ये सब लेक्चर्स बनाने के लिए। लोग ऐसे लेक्चर्स के लिए बहुत हाई कॉस्ट चार्ज करते हैं और तब जाकर आपको पढ़ाते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। तो एटलीस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप प्लीज जाते जाते लाइक जरूर करते जाइएगा, और प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। जिनको तुरंत करंट अफेयर्स पढ़नी है, 1 घंटे के अंदर पूरी करंट अफेयर्स जाननी है, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ओके। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन, आप वहां पर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करेंगे, ओके।
और प्लीज इस लेक्चर का भी पीडीएफ चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप करो, ऑफर चल रहा है, ऑफर का बेनिफिट उठाओ और सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ओके, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, दैट इज देवाशीष क्लासेस। ओके, अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हम यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।